Hello everyone, I hope all of you are doing good. My name is Aman Joshi and I welcome back all of you in my YouTube channel Coding World। तो यार थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए जा रहे हो, ठीक है। इसके लिए थैंक यू सो मच। 30 वीडियोस हमारे चैनल पे आज कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और जैसे कि आप देख चुके हो, हमने पार्ट 1 भी डाल दिया है, ठीक है। पार्ट 2 भी डाल दिया है जो कि 1 घंटा 15 मिनट का है, ठीक है। और हमने पार्ट 3 भी डाल दिया है जो कि 1 घंटा 13 मिनट का है। ये जो सेकंड और थर्ड वीडियो है, ये ठीक है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेटवर्किंग को समझने के लिए। आज की जो वीडियो है मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, वो एथिकल हैकिंग की पार्ट 4 होने वाली है। और जब तक आपने ये सेकंड और थर्ड नहीं देखे होंगे ना, तो आपको ये वाला बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो नेटवर्किंग का आपको पहले यार इतना तो पता ही होना चाहिए कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है। पिछले 2 वीडियो से मैं आपको बहुत ढंग से समझा चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि इस बार थोड़ा सा एडवांस में जाने वाला है, ठीक है। तो आपको ऐसा हो जाएगा कि भाई ये सब क्या है, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अगर आप एथिकल हैकिंग के लिए पढ़ रहे हैं तब तो आपको ये बहुत बिल्कुल नेसेसरी देखना ही देखना है। लेकिन अगर आप एथिकल हैकिंग के लिए नहीं पढ़ रहे, बेसिक सिर्फ आपको आज का जो टॉपिक्स है सिर्फ वो आपको अपने सिलेबस के लिए कवर करने हैं, तो आपको फिर भी सेकंड और थर्ड पार्ट देखना चाहिए। क्योंकि इसमें नेटवर्किंग बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बता रखी है कैसे काम करती है, ठीक है। अब आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट ओपन करता हूँ, ठीक है। ये रहा हमारी PDF, ठीक है। ये रही एथिकल हैकिंग की। और आज की इस वीडियो में कई सारे डायग्राम होने वाले हैं। देखो जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। और सबसे पहले आप बिना टाइम वेस्ट करे इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, एथिकल हैकिंग, ठीक है, हमारा कोर्स है, हमारा टॉपिक है, ठीक है। ये इस कोर्स को हमने कंप्लीट करना है, एथिकल हैकिंग को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक पे चलते हैं फटाफट। टॉपिक है आज का हमारा TCP, ठीक है, /IP प्रोटोकॉल, ठीक है। अब जिनको समझ नहीं आ रहा कि यार ये क्या चीज़ है, सिर्फ एक बेसिक से बताता हूँ, ठीक है। एक चीज़ बताऊँगा, समझ जाओगे शायद। IP एड्रेस, ठीक है। ये जो आप IP एड्रेस सुनते रहते हो ना, वो IP प्रोटोकॉल यही चीज़ है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे हमने स्टैक 1 लिख रखा है, ठीक है। इसका मतलब पार्ट 2 भी आने वाला है, जिसमें हम थोड़ा एडवांसमेंट्स में इसको देखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमने ब्रांडिंग कर रखी है अपने कोडिंग वर्ल्ड की। चलो वो तो कोई बात नहीं, वो तो हम करते रहेंगे, हर बार करेंगे, ठीक है। बस आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और ये होने वाला हमारा पार्ट 4। पहले ही बता देता हूँ, पार्ट 4 को देखने से पहले पार्ट 3 और पार्ट 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 भी मैं कहूँगा यार रिकमेंडेशन है कि देख लेना, ठीक है। आप ही का भला हो जाएगा, आप ही के लिए बना रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट आज का ऑब्जेक्टिव है हमारा अबाउट, ठीक है। आज हम सबसे पहले यार ये देखने वाले हैं कि ये जो TCP/IP प्रोटोकॉल है, ये एक्चुअली में है क्या, ठीक है। ये हम समझेंगे सबसे पहले सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, कहाँ से इसका मतलब इसको ढूंढा गया, कब इसको बनाया गया, किसने इसको बनाया, ठीक है। और क्या वजह रही इसको बनाने की, ये भी हम समझेंगे, ठीक है। आज के टाइम पे ये इतना पॉपुलर क्यों है, आज के टाइम पे क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो इसको खास बनाती हैं, ठीक है। और क्यों सारे कंप्यूटर्स इसको फॉलो करते हैं, वो भी हम समझेंगे। थर्ड ऑब्जेक्टिव यार, ये थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने 3 बड़े टॉपिक्स निपटाने हैं। सबसे पहला है नेटवर्किंग, ठीक है, लेयरिंग इन TCP/IP रिलेटेड टू ISO OSI मॉडल। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ भाई, जिसने भी पार्ट 3 नहीं देखा ना, वो अभी इस वीडियो को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अगर आपको ISO OSI मॉडल नहीं पता, तो आप सबसे पहला इसको मैं क्लियर करवा ही नहीं पाऊंगा आपका, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लियर करना है तो पार्ट 3 देख के आओ, ठीक है। इसीलिए पार्ट में चलता है वीडियो, क्योंकि आप अगर पहले की चीज़ छोड़ दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको ISO OSI मॉडल अगर आपको पहले से आता है, तब तो आप इसको मेरे साथ इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे TCP/IP प्रोटोकॉल में हम अपनी चीज़ों को, हम अपने डाटा कन्वर्जन को या फिर डाटा कम्युनिकेशन को, ठीक है, कैसे पास थ्रू करते हैं, कैसे किसी भी A पॉइंट से B पॉइंट तक हमारा डाटा जाएगा, वो हम बाद में समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे खाली हम बताते हैं कि क्या क्या है। लेयर फंक्शनिंग ऑफ TCP/IP। अब जैसे कि ISO मॉडल में कितनी थी, 7 लेयर्स थी ना, 7 लेयर्स थी। तो इसमें भी कुछ लेयर्स होंगी, ठीक है। इसमें कितनी लेयर होंगी, वैसे 4 होंगी, बता देता हूँ, 4 लेयर्स होंगी। अब हम इनके फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या ये चारों लेयर्स क्या क्या फंक्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है डाटा फ्लो इन 4 लेयर मॉडल, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब अब डाटा कैसे फ्लो करेगा 4 लेयर मॉडल में, वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा रुक जाओ, इसका ना मिटा देते हैं। हाँ, तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल सूट, ठीक है। इसमें हम डायग्राम देखने वाले हैं, ठीक है। डायग्राम देखने वाले हैं, वो आपको पता चल जाएगा कि उस डायग्राम के अंदर क्या है, ठीक है। वो अभी आपको समझ नहीं आएगा। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर जो TCP प्रोटोकॉल में जो नेटवर्क वाली लेयर होगी, ठीक है। OSI मॉडल आपको शायद याद होगा, ठीक है। रिकॉल करवा दे, अभी नहीं, आगे करवा लूँगा, रिकॉल आगे करवा लूँगा, ठीक है।
इसमें हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्किंग लेयर को, ठीक है। फिफ्थ वाले ऑब्जेक्टिव में हम क्या देखने वाले हैं, इसमें हम देखने वाले हैं टिपिकल सिनेरियो, ठीक है। एक टिपिकल ऐसा सिनेरियो देखेंगे जब हम डेवलपमेंट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन का, जो अभी मतलब फॉर एग्जांपल यूट्यूब ही देख लो, यूट्यूब भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जब आप उसका डेवलपमेंट करते हो ना, तो आपके पास 2 सिनेरियो बनेंगे, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करोगे तो 2 सिनेरियो बनेंगे, वो भी हम दोनों सिनेरियो देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्किंग ऑफ IP, अब हम देखेंगे कि IP जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो कैसे काम करता है वो हम समझ जाएंगे। उसके बाद वर्किंग ऑफ TCP हम ये भी देखेंगे, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं अबाउट में, ठीक है। यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज TCP/IP प्रोटोकॉल। या इसको समझने के लिए ना यार मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है, ये लैंग्वेज है हिंदी, ठीक है। आप इसको समझ पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको भी हिंदी लैंग्वेज आती है, मेरे को भी हिंदी लैंग्वेज आती है, ठीक है। आपके और मेरे बीच में यानी कि एक मीडियम अब क्रिएट हो चुका है, समझने के लिए और बोलने के लिए, समझने के लिए भी और एक दूसरे को बताने के लिए भी, ठीक है। ये जो मीडियम क्रिएट हुआ है, मैं हूँ A, ठीक है, आप हो B, ठीक है। आपके और मेरे बीच में जो लैंग्वेज थी वो बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि आपको हिंदी समझ आती है तो आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बाहर देश का इंसान है, ठीक है, उसको सिर्फ इंग्लिश आती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैं उसको अपनी ये हिंदी वाली वीडियो रेकमेंड करता हूँ, ये हिंदी का जो हमारा कोर्स है, ठीक है, जो हिंदी का हमारा कोर्स है एथिकल हैकिंग का, वो अगर मैं उसको रेकमेंड करता हूँ तो वो उसके समझ में नहीं आएगी। तो ये क्या किसी काम का है? ये वीडियो उसके किसी काम का है, ठीक है, ये वीडियो उसके किसी काम का नहीं है। तो वैसे ही ये TCP/IP प्रोटोकॉल क्या करता है, ये हेल्प करता है कंप्यूटर्स को, ठीक है। अभी तो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया है, ठीक है, मैं इसको मिटा लेता हूँ फटाफट, ठीक है, उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो इसी तरह जो हमारे कंप्यूटर्स है ना, कंप्यूटर्स, इनको भी सिर्फ एक लैंग्वेज समझ आती है, वो क्या आती है, TCP/IP प्रोटोकॉल की, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल जो हम बार बार ये बोल रहे हैं, ये वर्ड, ये कोई एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि हेल्प कर रही है कंप्यूटर्स को मतलब एक साथ जोड़ने में, लेकिन इसको हम थोड़ा डेप्थ में समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, हम इतने टाइम से क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं ना कि कैसे नेटवर्क बिल्ड होता है, ठीक है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक नेटवर्क है, मानते हो? इंटरनेट एक नेटवर्क है, ठीक है। एग्जांपल दूं, एक नेटवर्क का एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया था, एक यूट्यूब खुद एक नेटवर्क है, ठीक है। इंस्टाग्राम एक नेटवर्क है, ठीक है, अभी आपको ढंग से समझ आने लग जाएगा। इंस्टाग्राम एक नेटवर्क है, ठीक है। इसी तरह फेसबुक एक नेटवर्क है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे नेटवर्क हैं, अ लॉट नंबर ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है, बहुत बड़े बड़े नेटवर्क यहाँ छोटे छोटे करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इन सबको जोड़े किसने रखा है, जोड़ा किसने रख रखा है, इंटरनेट ने। आप इंटरनेट की मदद से इन सारे नेटवर्क से कनेक्टेड हो ना, इंस्टाग्राम फेसबुक से कनेक्टेड है, ठीक है, यूट्यूब भी एक दूसरे से, ये सारे कनेक्टेड है, ठीक है। यूट्यूब किसी और ऐप से कनेक्टेड होगा, देखो इंस्टाग्राम जो है वो फेसबुक से कनेक्टेड है, ठीक है, यूट्यूब जो है वो किसी और चीज़ से कनेक्टेड होगा। तो ऐसे ही इन नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए भी एक नेटवर्क की ज़रूरत है जिसका नाम है इंटरनेट, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी नेटवर्क्स, दे ऑल आर कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है। ये बहुत सारे नेटवर्क्स है, एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो इनको कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क की ज़रूरत है जिसका खुद नाम है इंटरनेट, ठीक है, वो भी एक नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें कि अब इनके अंदर ना कुछ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। इनके अंदर ना कुछ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। ये प्रोटोकॉल्स क्या काम करते हैं, ये प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, ठीक है, उनकी मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, उनके मेंटेनेंस के लिए, यानी कि जो नेटवर्क है उसका मेंटेनेंस सही रहे, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी सही रहे, ये काम रहता है इन प्रोटोकॉल्स का, ठीक है, ये काम रहता है इन प्रोटोकॉल्स का। इसी प्रोटोकॉल को हम कहते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल, ठीक है, जो कि हर कंप्यूटर के लिए वैलिड है, ठीक है। अब आप बोलोगे यार ये कैसे, तो ठीक है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसको ना मिटा लेता हूँ फटाफट। तो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको ना नोट्स की टेंशन नहीं होनी चाहिए। नोट्स मैंने ऑलरेडी नोट जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, ठीक है, नोट जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है, बस ध्यान से समझना। अब मैंने क्या कहा था, एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके और मेरे बीच में अगर कोई भी वे ऑफ मीडिया में होना चाहिए तो वो कॉमन लैंग्वेज ही बोलूँगा मैं सबसे पहले, ठीक है। कोई भी यहाँ पे
अगर एक मीडियम होना चाहिए, जब मैं बोलूँगा कि आप मेरे से बात कर पा रहे हो, ए बी को समझ पा रहा है और बी ए को समझ पा रहा है, तो हम यही बोलेंगे ना कि उनकी कॉमन लैंग्वेज होगी सेम। तो वैसे ही जब सारे कंप्यूटर्स A to Z सबकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पूरा एक जो कंप्यूटर का सिस्टम होता है, ठीक है, एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, एक नेटवर्क में मान लो 1,00,000 कंप्यूटर हैं, ठीक है, 1,00,000 कंप्यूटर हैं किसी एक नेटवर्क में, फॉर एग्जांपल मान लो, ठीक है, तो वो एक दूसरे को कैसे समझ पा रहे हैं? उनको समझने के लिए भी उनके पास एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। इसी कॉमन लैंग्वेज को हम बोल रहे हैं TCP/IP प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ये दोनों एक नहीं है, IP प्रोटोकॉल अलग है और TCP प्रोटोकॉल अलग है, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। जो TCP, वेट अ मिनट, हाँ, तो जो TCP, ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल है ना हमारा, जो प्रोटोकॉल है वो फंडामेंटल, ठीक है, वो मोस्ट फंडामेंटल प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसको कि यूज़ किया जाता है किसमें? इंटरनेट में, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट खुद एक नेटवर्क है जिसने कि कॉम्बिनेशंस ऑफ नेटवर्क को जोड़ रखा है, ठीक है, एक ऐसा नेटवर्क जिसने खुद कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स को जोड़ रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या करता है, ये जो TCP/IP प्रोटोकॉल को ना क्या काम करता है, ये काम करता है कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी कंप्यूटर को कोई भी चीज़ किसी दूसरे कंप्यूटर को बतानी है तो वो एक प्रोटोकॉल यूज़ करेगा, ठीक है, वो एक लैंग्वेज यूज़ करेगा, या तो TCP होगा, ठीक है, और वो IP प्रोटोकॉल, दोनों को यूज़ करेगा, ठीक है। ये कैसे कनेक्टेड है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। कोई भी आपको कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, किसी भी कंप्यूटर को अपने शेयर करने के क्या रिसोर्सेज, ठीक है, किसी कंप्यूटर को शेयर करने हैं या फिर किसी कंप्यूटर को इनटेक करना है, ठीक है, लेना है रिसोर्सेज को, ठीक है, इंटरनेट पे, ओवर द इंटरनेट, तो वो हेल्प लेगा किसकी? TCP/IP प्रोटोकॉल की, ठीक है। अब एक और मैं आपको बता देता हूँ इसका काम क्या है। इसका काम क्या है, ध्यान से सुनना। विंडो जानते हो आप क्या होता है? विंडो, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, Windows/Linux, ठीक है, Windows/Linux/Mac, ठीक है, ये एप्पल वाली मैक की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। अब इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में आपने एक चीज़ नोटिस करी है, चाहे आप किसी से भी जाओ, विंडो से जाओ, लिनक्स से जाओ, मैक से जाओ, ठीक है, आप जब भी इंटरनेट पे जाओगे, ठीक है, तो आप इन सब से वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, या फिर वो सारी चीज़ें, वो सारे रिसोर्सेज को, ठीक है, उन सारे रिसोर्सेज को आप यूज़ कर सकते हो किसकी मदद से? इन्हीं की मदद से, ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल की वजह से, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको सीधा बताने की कोशिश करूं, ये उस गैप को, ठीक है, ये उस गैप को भरता है जो कि आपस में नॉन कंपैटिबल है, ठीक है। मैक एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे OS हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन आप इन सब से जो रिसोर्सेज हैं वो एक्सेस कर पा रहे हो, तो इसकी हेल्प, ये आप हेल्प ले रहे हो इंटरनेट से, ठीक है, इंटरनेट से, जो कि एक नेटवर्क है, ठीक है, और इस नेटवर्क के पास जो प्रोटोकॉल है वो ये वाला प्रोटोकॉल है, यानी कि TCP/IP प्रोटोकॉल है। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसकी अब वेट अ मिनट, हम हिस्ट्री पे आते हैं, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि यार इसको किसने बनाया। सबसे पहले ध्यान से सुनना, ये जो TCP/IP प्रोटोकॉल है ना, TCP/IP प्रोटोकॉल, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी स्टार्टेड इन 1970s, ठीक है, 1970s में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। अब इसको ढूंढा किसने था भाई, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। इसको ढूंढा था, फाउंडेड बाय US मिलिट्री, ठीक है, US मिलिट्री ने इसको बनाया था, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यार US मिलिट्री ने क्यों बनाया था, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। एक एजेंसी थी जिसका नाम था एडवांस्ड रिसर्च, ठीक है, एडवांस रिसर्च, ये समझ लो, ठीक है, ये थोड़ा सा ज़रूरी है यार, ये भी ज़रूरी है, पता तो होना ही चाहिए आपको, है ना। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसको कि हम ARPA बुलाते हैं, ठीक है। ये ओल्ड नेम है, आज के टाइम पे इसका नाम हो चुका है, इसके आगे बस डिफेंस लगा देना, ठीक है, इसके आगे डिफेंस लगा देना, ये इसका न्यू नेम है, ठीक है, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है। और इसका आज जो न्यू नेम है वो है DARPA,
ठीक है। इनका क्या काम था, इनको एक टास्क मिल रखा था, कब 1970s के टाइम पे ही इनको एक टास्क मिल रखा था कि मिलिट्री में ना बहुत सारी चीज़ें थी जो स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं ना, उनको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, उन स्पेशल मिशंस को, वेट अ मिनट, इसको ना मिटा ही लेते हैं, ढंग से ही लिख लेते हैं, ठीक है। स्पेशल मिशंस को परफॉर्म करने के लिए ना, परफॉर्म करने के लिए ज़रूरत होती थी किसकी, परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, ज़रूरत होती थी वेपन्स की, ठीक है, और मैप्स की, और भी बहुत सारी चीज़ें की जो कि क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि नहीं करी जाती शेयर, ठीक है। उन सारी चीज़ों को होल्ड करने के लिए, ठीक है, वो चाहते थे कि सारे कंप्यूटर्स जो हैं उनको आपस में लिंक कर दिया जाए, ऑल लिंक टुगेदर, यानी कि आप यहाँ से बैठकर कोई भी काम करोगे, ठीक है, तो वही दूसरे को मिले, बेशक वो चाहे कितना भी दूर। और इनके बीच का मीडियम कौन बन गया, इंटरनेट बन गया, ठीक है। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क बन गया जिसने की हेल्प करी ये प्रोटोकॉल के ज़रिए, इस प्रोटोकॉल के ज़रिए, ठीक है, वो कंप्यूटर्स को आपस में लिंक कर पाए। अब आप सोच रहे होंगे अगर ये सब है तो कैसे, मतलब ये आगे कैसे बढ़ा, इतना फेमस कैसे हुआ, जब इसी मिलिट्री चीज़ों को, ठीक है, मिलिट्री चीज़ों को वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें ले जाया गया, ठीक है, बताने के लिए कि कैसे काम चलता है, ठीक है, कैसे काम हो रहा था। तो वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया, इनका ये TCP/IP प्रोटोकॉल, ठीक है, ये कंप्यूटर को लिंक करने वाला, कि उस टाइम पे सारी यूनिवर्सिटीज़ ने उसको अपना लिया, ठीक है, बोला कि हम भी अपने कंप्यूटर्स को इसी चीज़ से लिंक करेंगे। और वो फेमस होता गया, आज वो यूनिवर्सल बन गया कि, ठीक है, मतलब कहने का मतलब पूरे इंटरनेट पे इसी प्रोटोकॉल को यूज़ करा जाता है, ठीक है। अब एडवांसमेंट होती है वो एक अलग मैटर है, लेकिन इसी प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है जो कि 1970s में फाउंड किया गया था, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ चुके हैं हमारे इंपॉर्टेंट, यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, अब इस पे ध्यान देना। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेटवर्किंग लेयरिंग इन TCP/IP रिलेटेड टू ISO's OSI मॉडल, ठीक है। जरा मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ फटाफट, और अगर आपने इसको ISO मॉडल अगर आपको नहीं आता दोस्त, मैं अभी भी कह रहा हूँ पार्ट 3 जाकर देख लो, ठीक है, पार्ट 3। और पार्ट 3 को समझने के लिए आपको पार्ट 2 देखना ज़रूरी है, ठीक है। सारे इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, जैसे कि ये कंप्यूटर TCP/IP प्रोटोकॉल के साथ कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। आपके और हमारे कंप्यूटर वैसे ही ये वीडियोस भी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो द 7 लेयर OSI मॉडल, मैं आपको ना ज़रा पिछले वीडियो का रिमेंबर करवा देता हूँ। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा मॉडल दिया था, किस लिए, डाटा कम्युनिकेशन के लिए। डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डाटा ट्रांसमिशन भी कहते हैं, यानी कि किसी एक लोकेशन से B लोकेशन तक अगर आपको डाटा भेजना है, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के, तो वो आप कैसे भेजोगे। तो ISO ने बोला था कि हम 7 लेयरिंग में भेजेंगे, यानी कि हम 7 लेयर्स को यूज़ करके इस डाटा कम्युनिकेशन को करवा के दिखाएंगे, ठीक है, अटेम्प्ट करेंगे, और उन्होंने ये सक्सेसफुली करवाया भी, ठीक है। आज भी इसको हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला क्या है, उन्होंने बताया कि एप्लीकेशन, दूसरा क्या था हमारा प्रेजेंटेशन लेयर, तीसरा था हमारा सेशन लेयर, चौथा था ट्रांसपोर्ट लेयर, ये मैं यहाँ पे नहीं समझाने वाला, ठीक है। पांचवा था नेटवर्क लेयर, छठा था डाटा लिंक लेयर, और सातवां था फिजिकल लेयर। और मैंने क्या बताया था, जो नीचे के 5, 5, 6, 7 ये वाली जो लेयर्स हैं इनको पॉइंट टू पॉइंट लेयर्स कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट यानी कि एक लिंक, यानी कि 2 नोड, A नोड और B नोड, इनको एक लिंक कनेक्ट करेगा आपस में, ठीक है। तो इस लिंक, ये जो लिंक है, इनके पास नेटवर्क होगा, डाटा लिंक होगा और फिजिकल का एक्सेस होगा, ठीक है। और जो ऊपर के 4 थे, यानी कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन और ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये होते हैं होस्ट टू होस्ट कहने का मतलब A फॉर एग्जांपल मान लो A ये रहा, ठीक है, A यहाँ पे C है बीच में, ठीक है। डाटा आप ऐसे भेज रहे हो, पहले A से C फिर C से B, तो ठीक है, ये भी एक लिंक से जुड़े होंगे। तो A और B के पास ऊपर के ये जो 4 हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन और ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इनका एक्सेस होगा A और B के पास। C के पास नहीं होगा, क्यों, क्योंकि C जो है वो इंटरमीडिएट नोड है, इंटरमीडिएट नोड के पास होस्ट टू होस्ट वाला लेयर्स नहीं होती अवेलेबल, ठीक है। अब इसको फटाफट मिटाते हैं, ये मैंने आपको रिकॉल करवाया पिछली वीडियो का, वैसे तो नहीं करवाना चाहिए था बट करवा दिया क्योंकि आपको ये समझ नहीं आएगा, भूल गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो लेयरिंग है TCP/IP प्रोटोकॉल, ये ना थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करता है किसको, ISOs को। ISOs ने कहा था कि हम 7 लेयर में काम करवाएंगे, लेकिन इंटरनेट जो नेटवर्क है, ठीक है, इंटरनेट जो खुद एक नेटवर्क है, ठीक है, जो खुद एक नेटवर्क है वो यूज़ करता है, इंटरनेट जो एक खुद एक नेटवर्क है, ठीक है, वो यूज़ करता है किसको, द 4 लेयर TCP/IP मॉडल को,
यानी कि कहने का मतलब ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करता है ISO मॉडल को। ये बोलते हैं कि हम 7 लेयर में यूज़ नहीं करेंगे, हम 4 लेयर में काम खत्म करके दिखाएंगे। यानी कि कहने का मतलब इन्होंने क्या कर रखा है, जरा 7 लेयर से ना हम इसको अब कंपेयर करेंगे। क्यों कंपेयर करेंगे वो अभी आपको समझ आ जाएगा। एप्लीकेशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। प्रेजेंटेशन यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यानी कि सेशन यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे सेशन भी नहीं है। इसका मतलब ये जो एप्लीकेशन है ये मर्ज है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर जो है, एप्लीकेशन लेयर जो है वो मर्ज है किसके साथ, यानी कि एप्लीकेशन लेयर के अंदर प्रेजेंटेशन लेयर आपको मिलेगी ऑलरेडी, ठीक है, सेशन लेयर आपको मिलेगी ऑलरेडी, ठीक है, और एप्लीकेशन लेयर खुद से वो भी इसके अंदर मिलेगी। यानी कि इन तीनों का जो एडिशन है वो वाला एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे आपको मिलेगा। यानी कि इसने ऊपर के जो 3 थे, यहाँ पे साइड में भी लिखा है रन ऑन टॉप ऑफ लेयर 1 2 3, ठीक है, ये थी, ये देखो, ये लेयर 1 थी, ये लेयर 2 थी, ये लेयर 3 थी, ये 4 थी, ठीक है, ये लिख रखा 5 6 7, ठीक है। तो 1 2 3 ये इन सारों का एक सम एडिशन करके मर्ज करके हमने एक लेयर बना दी जिसको हमने एप्लीकेशन वाला नाम दे दिया। अब आप एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर भी बना सकते हो, सेशन लेयर को भी यूज़ कर सकते हो, और एप्लीकेशन लेयर खुद में वो है ही, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, ठीक है, 4th वाला जो है ट्रांसपोर्ट वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। इसका मतलब ये तो चलो ठीक है। और ट्रांसपोर्ट का काम मैंने आपको बता रखा था एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं होता बीच में कितने इंटरमीडिएट नोड्स आते हैं। वो सीधा बोलता है A से B को, भाई मैंने डाटा भेजा, तेरे पास डाटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। वो बोलता है B, अगर उसको डाटा मिल गया तो वो एक्नॉलेजमेंट वापस भेजेगा कि यस आई एम डन, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो एक्नॉलेजमेंट में ऐसा भेज देगा कि नहीं मेरे पास नहीं पहुंचा, ठीक है, साफ बात। उसके बाद 5th लेयर में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे नेटवर्क वाले जो हमारा लेयर है वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ओके चलो ठीक है। उसके बाद डाटा लिंक, ठीक है, डाटा लिंक यहाँ पे भी है, ठीक है, नेटवर्क भी है, डाटा लिंक भी है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, फिजिकल। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो डाटा लिंक है ये मर्ज रहता है, डाटा लिंक, ठीक है, डाटा लिंक, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, ठीक है, यहाँ पे बार स्लाइड चेंज हो रही है, सॉरी वेरी मच सॉरी, ठीक है। इसको ना मिटा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिक्कत। हाँ, तो ये जो डाटा लिंक जो है, ठीक है, ये हो रही है मर्ज, ठीक है, मर्ज हो रही है किसके साथ, डाटा लिंक तो इसके अंदर है ही है, साथ में इसके साथ है फिजिकल, ठीक है, इसके साथ है फिजिकल लेयर, ठीक है, फिजिकल लेयर भी इसके पास है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेम ट्रांसमिशन ओवर लिंक, ठीक है। अब ये फ्रेम ट्रांसमिशन ओवर लिंक, ये फ्रेम का मतलब क्या है ये समझ नहीं आ रहा, मैं बता देता हूँ आपको। डाटा लिंक लेयर में जब आपका डाटा कैसे ट्रांसफर होता है, मैंने आपको बताया था ऊपर से नीचे, ठीक है, ऐसे करके डाटा नीचे ट्रांसफर होता है। लेकिन जब डाटा लिंक लेयर में आपके पास डाटा आएगा, ठीक है, डाटा आएगा तो उस डाटा को आप डाटा नहीं बोलोगे, डाटा की जो यूनिट होगी ना उसको आप बोलोगे फ्रेम। यानी कि कहने का मतलब ऊपर से लेकर जब नीचे डाटा आ रहा होगा और आपके पास डाटा लिंक पे जैसे ही डाटा पहुंचेगा आप उसको डाटा नहीं बोलोगे, आप उसको बोलोगे फ्रेम, ठीक है। यानी कि आप फ्रेम की जगह क्या कह सकते हो, डेटा ट्रांसमिशन ओवर लिंक, कि आप डेटा को कैसे ट्रांसमिट कर रहे हो, डेटा को कैसे भेज रहे हो लिंक के थ्रू। लिंक क्या होता है, फिर से बता रहा हूँ, A और B के बीच में ये जो कनेक्शन स्टैब्लिश हो रखा है, फिजिकल कनेक्शन, इसको लिंक बोलते हैं। दिस इज अ लिंक, ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, कई सारी चीज़ें मैं आपको रिकॉल करवाते जा रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वेट अ मिनट, लेयरिंग फंक्शन, हाँ तो ये अब रेड में है ना, रेड का मतलब अब इसकी बारी है, ठीक है। लेयरिंग फंक्शन ऑफ TCP/IP, मैं आपको ऑलरेडी वैसे पीछे बता चुका हूँ सारे, बट मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर की हम बात करेंगे। एप्लीकेशन लेयर में हम क्या देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें हमारा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन सब के फंक्शन मैंने आपको पीछे ही बता दिया, वैसे इसमें समझाना चाहिए था बट कोई बात नहीं, मैंने आपको समझा दिया है। एप्लीकेशन लेयर जो है किसका, एप्लीकेशन लेयर जो है TCP/IP प्रोटोकॉल का, ठीक है, प्रोटोकॉल का, ठीक है। तो इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर कॉमा प्रेजेंटेशन लेयर कॉमा सेशन लेयर ऑफ किसका, OSI मॉडल का, ठीक है। OSI मॉडल में हमने क्या देखा था, ये तीनों लेयर अलग अलग थी, लेकिन इसमें तीनों के सम को एक बना के भेज दिया गया है, ठीक है, ये एप्लीकेशन लेयर का काम होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट
लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का यार क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है ए नोड से आपने बी नोड पे डाटा भेजा, ठीक है, बीच में रुको, ए नोड से पहले बीच में सी था, फिर बीच में डी था, फिर बी था, ठीक है, ए से सी में जाएगा, सी से डी में जाएगा, डी से बी में जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ना ए जो है आखिरी में जो ट्रांसपोर्ट वाला है वो सीधा ए से सीधा बी को कांटेक्ट करेगा, ठीक है, ए से सीधा बी को कांटेक्ट करेगा, ऐसे डॉट डॉट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, सीधा बी को कांटेक्ट करेगा और पूछेगा डाटा आपके पास पहुंचा, डाटा पहुंचा, बी बोल देगा रिटर्न में, बी बोल देगा रिटर्न में हाँ मेरे पास डाटा पहुंच गया, तो ठीक है। अगर नहीं पहुंचा होगा ना, अगर बी बोल देगा कि नहीं मेरे पास डाटा नहीं पहुंचा, तो ए सी और डी से, ए को कोई मतलब नहीं है, ए को सी और डी से कोई मतलब नहीं है, ए सीधा फिर से डाटा रीसेंड कर देगा बी के पास, ठीक है, और ट्रैक वही होगा ए से सी से डी, डी से बी। उसको ये मैटर नहीं करता कि जो बीच के ये इंटरमीडिएट नोड्स हैं, ठीक है, ये कहीं गलत तो नहीं है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है, वो सीधा अपना डाटा भेजेगा और उसको और कोई काम नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में ऐसा होता है आपका, ठीक है, होस्ट टू होस्ट है, मैंने बताया ना, होस्ट टू होस्ट। तो उसके बाद हमारे पास आता है नेटवर्क लेयर, ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास नेटवर्क लेयर। वैसे मैं आपको ऑलरेडी पीछे समझा चुका हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, बट फिर भी बता देता हूँ। ये नेटवर्क लेयर जो है उसका मेनली क्या काम होता है, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था OSI मॉडल में। OSI मॉडल जैसे ही काम करता है ये पैकेट राउटिंग के लिए, पैकेट राउटिंग के लिए। अब राउटिंग का मतलब समझ लो, ठीक है, राउटिंग का मतलब, तो राउटिंग का मतलब होता है, ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन, यानी कि डेटा ट्रांसमिशन में हम किसको भेजते हैं? पैकेट्स को भेजते हैं ना, तो पैकेट को हम भेज रहे हैं कहाँ से? फ्रॉम वन नोड, जो कि हमारा कौन है? सेंडर, ठीक है, सेंडर से लेकर हम उसको भेज रहे हैं कहाँ? डेस्टिनेशन पे, ठीक है, डेस्टिनेशन नोड, ठीक है, इसी को हम राउटिंग कहते हैं। फिर से बता रहा हूँ, ए से लेकर डी तक अगर आप कोई डाटा भेज रहे हो, ठीक है, पैकेट्स की फॉर्म में, पैकेट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कि हेडर फाइल हमारी इंक्लूड होती है। ऐसे दिखते हैं पैकेट ऐसे दिखते हैं, ठीक है, इसमें कोई रॉ डाटा होगा या फिर जो भी डाटा होगा आप जो भेजोगे, इसमें एक हेडर होता है, ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन होती है किसकी? सोर्स कहाँ से ये आ रहा है और कहाँ इसको जाना है, डेस्टिनेशन पॉइंट की, ठीक है। तो डाटा को हम सेंड कर रहे हैं फ्रॉम वन नोड, यानी कि सेंडर से डेस्टिनेशन नोड तक, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं राउटिंग, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर का क्या काम है? पैकेट राउटिंग, यानी कि पैकेट को भेजना कहाँ से? सेंडर से कहाँ तक? डेस्टिनेशन नोड तक, ठीक है, ए से बी तक। ए और बी क्या है? हमारे नोड्स हैं, ठीक है, या फिर आप इनको होस्ट भी कह सकते हो, ठीक है, या तो आप इनको कंप्यूटर भी बोल सकते हो, ठीक है, यूज़र जो भी है। तो उसके बाद हमारे पास आता है डेटा लिंक, ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास डेटा लिंक लेयर। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, डेटा लिंक लेयर जो है इसमें मर्ज होते हैं, क्या मर्ज होता है? OSI मॉडल के हिसाब से इसमें मर्ज होता है डेटा लिंक प्लस फिजिकल लेयर, डेटा लिंक प्लस फिजिकल डेटा लिंक प्लस फिजिकल लेयर, ठीक है, ये इसमें कनेक्टेड रहते हैं। इन कंप्यूटर सिस्टम व्हेन यू वांट टू कनेक्ट टू नेटवर्क कार्ड इज रिक्वायर्ड। अब ध्यान से सुनना, कंप्यूटर सिस्टम में जब भी आप किसी नेटवर्क से किसी भी कंप्यूटर को, ये कंप्यूटर मान लो, ठीक है, तो आप इसको अगर नेटवर्क से जोड़ना चाहते हो ना, नेटवर्क से अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहते हो, तो इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। क्या रिक्वायरमेंट होती है? वो मांगते हैं नेटवर्क कार्ड, ठीक है, उनको चाहिए रहता है एक नेटवर्क कार्ड, ठीक है, नेटवर्क कार्ड जो है वो रिक्वायर्ड रहता है। अब ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ना, ये इंटीग्रेट करता है किसको? ये इंटीग्रेट करता है, ठीक है, डाटा लेयर एंड फिजिकल लेयर, ठीक है, डाटा लेयर और फिजिकल लेयर को ये आपस में इंटीग्रेट करता है, ठीक है। इसमें बस इतना ही था। अब फटाफट ना आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डाटा फ्लो होता है, ठीक है। अब मैंने ध्यान से याद करो, OSI मॉडल में मैंने आपको ये सिखाया था पार्ट 3 में ही मैंने आपको ये बताया था कि डाटा कैसे फ्लो होता है। लेकिन वो डाटा फ्लो जो था, डाटा कम्युनिकेशन जो था वो था OSI मॉडल के लिए। OSI मॉडल में 7 लेयर थी, ठीक है, 7 लेयर थी। वेट अ मिनट, इसको ना मिटा लेते हैं। OSI मॉडल में 7 लेयर थी, ठीक है। लेकिन ये कौन सा है? ये डाटा फ्लो इन 4 लेयर मॉडल, ठीक है। यानी कि ये TCP/IP प्रोटोकॉल के लिए कैसे डाटा कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं डेटा कम्युनिकेशन या फिर डेटा ट्रांसमिशन, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन या
स्लैश ट्रांसमिशन, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, याद रखना, बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है, अब बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मुझे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनो, ए जो है वो एक नोड है, ए जो है वो एक नोड है। नोड क्या होते हैं, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, ए जो है वो एक कंप्यूटर सिस्टम है। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले यानी कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 ही होंगे, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है 4 क्यों हैं, क्योंकि ये मर्ज हो रखे हैं, ठीक है। इसमें इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में काम करती हैं। एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट होस्ट टू होस्ट थे, याद है, होस्ट टू होस्ट। होस्ट टू होस्ट का मतलब क्या होता है, सीधा ए जो है वो सी से कांटेक्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है, उसको बी से कोई मतलब नहीं है, उसको बी से कोई मतलब नहीं है, और सी से डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, ठीक है। एप्लीकेशन वाला पॉइंट और ट्रांसपोर्ट वाला पॉइंट, ट्रांसपोर्ट वाला बोलेगा भाई तुम्हारे पास डाटा पहुंच गया, यस और नो, बस इतना बताओ, बात खत्म, ठीक है। नहीं पहुंचा तो रीसेंड कर देता हूं, पहुंच गया तो बात खत्म, ठीक है। एप्लीकेशन वाला सीधा एप्लीकेशन से यूज़र इंटरफेस वो यहाँ से सीधा भेजेगा, ठीक है, कि कैसा यूज़र इंटरफेस वहाँ शो होना चाहिए, ठीक है, बात खत्म, ठीक है। बी से उसको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से डाटा जो है वो कैसे नीचे जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन से नीचे उतरा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पे, फिर ट्रांसपोर्ट से नीचे आया नेटवर्क पे। नेटवर्क पे क्या होने वाला है, नेटवर्क पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पैकेट राउटिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है, पैकेट सेंड होता है, कहाँ से, सेंडर से। सेंडर कौन है, ए से लेकर कहाँ जाएगा, डेस्टिनेशन पॉइंट पे, सीधा सी तक, ठीक है। सीधा सी पे नहीं जाएगा, पहले बी में जाएगा, फिर उसके बाद सी में जाएगा। बस उसको ये पता होना चाहिए कि कैसे रास्ता मेरे को फॉलो करना है और कहाँ से जाना है। उसके बाद डाटा लिंक, मैंने क्या बोला था, डाटा लिंक जो है, डाटा लिंक, यहाँ पे डाटा लिंक जो है उसके अंदर डाटा लिंक भी है साथ में, प्लस ये जो डाटा लिंक है ये OSI मॉडल वाला डाटा लिंक है, ठीक है, प्लस फिजिकल THYSI फिजिकल लेयर, ठीक है, फिजिकल लेयर। इस OSI को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो डाटा लिंक है वो ये बताना चाह रहा है, मैंने आपको क्या बोला था, फिजिकल लेयर क्या काम करता है, दो नोड्स को A और B को अटैच करता है फिजिकली, ठीक है, फिजिकली कनेक्ट करता है आपस में ताकि डाटा कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ नीचे आया डाटा, फिर उसके बाद यहाँ से आगे जाने लग गया, ठीक है, ये ऐसे गया B के अंदर, उसके बाद डाटा लिंक में वापस पहुंचा। डाटा लिंक में क्या है, डाटा लिंक प्लस फिजिकल लिंक, ठीक है। 4 लेयर मॉडल की बात हो रही है, ध्यान से सुनो, 4 लेयर मॉडल की, OSI मॉडल नहीं है। OSI मॉडल में डाटा लिंक के नीचे फिजिकल लिंक अलग से था, ठीक है। तो डाटा लिंक में गया, डाटा लिंक से पहले ऊपर जाएगा, नेटवर्क के पास जाएगा, वहाँ चेकिंग होगी कि ठीक है ये सही जगह आया है, सही लिंक पे आया है कि नहीं आया। क्या पता बी के साथ क्या पता, इसको ना मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, तब आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या पता बी के साथ बहुत सारे नोड्स कनेक्ट हो, बहुत सारे नोड्स कनेक्ट हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये सी है, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो, ठीक है, इसको एफ मान लो, ठीक है, इसको जी मान लो। अब उसको कैसे पता यार ये बी से सी में ही जाना चाहिए ये डाटा लिंक, क्या पता एफ में भेज दे, ई में भेज दे, डी में भेज दे, जी में भेज दे, नहीं भेजेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था वर्चुअल सर्किट नंबर नाम की एक चीज़ होती है, हेडर फाइल जो होती है, ठीक है, उसको पता होता है कि कौन से उसमें जाना है। सी अगर 101 वाला पैकेट मांग रहा है तो 101 वाला पैकेट एफ में नहीं जा सकता, ई में नहीं जा सकता, डी में नहीं जा सकता, जी में नहीं जा सकता, ठीक है, सिर्फ सी में ही जाएगा। ये होता है, ऐसे होती है क्या, नेटवर्क कम्युनिकेशन। उसके बाद सी में गया डाटा लिंक, ठीक है, डाटा लिंक ये कनेक्ट किससे है, फिजिकल लिंक से, याद रखना, डाटा लिंक के साथ फिजिकल लेयर भी है, ठीक है, ये इसमें गया। अब इसको ना मिटा देता हूँ, अब ध्यान से समझना, यहाँ से डाटा अब ऊपर जाना शुरू करेगा, ऊपर गया नेटवर्क में गया, ठीक है, नेटवर्क में जाने के बाद वो समझ जाएगा कि हाँ सही आया या गलत आया हमारे पास डाटा, वैसे गलत तो जाएगा ही नहीं, सही पहुँच जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट जो है वो सीधा यहाँ पे चेक करेगा कि यार जो उसने वहाँ से भेजा है, ठीक है, वो बोल देगा हाँ भाई मेरे पास डाटा आ गया, तुम अब डाटा मत भेजना, ठीक है। तो बोलता है ओके, यहाँ से एप्लीकेशन में आपको अपने यूज़र इंटरफेस में जो आपके सामने आएगा वो आपको शो हो जाएगा डाटा, ठीक है, ऐसे डाटा फ्लो करता है। अब बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये अब हमारे पास एक नई चीज़ आई है क्या, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, TCP/IP प्रोटोकॉल स्यूट, ठीक है। अब इसमें हम क्या समझने वाले हैं, TCP/IP फैमिली मेंबर्स, ठीक है। अब हम इनमें मेंबर्स को पढ़ने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। अब ना एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, मिटा देता हूँ। अब ना इस चीज़ को कॉमन नोट करो, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। अब फिर से देखना, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टर्म लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सेकंड वाले पे, ठीक है, इस पे लिखा है TCP और UDP, ठीक है, TCP और UDP लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्क, ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल ICMP, ठीक है, ये सारे टर्म मैं आपको अभी समझा दूंगा, बहुत आसान है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है डाटा लिंक, यहाँ पे लिखा है डाटा लिंक एंड हार्डवेयर। आपको समझ आ रहा है, धीरे धीरे आपको समझ आ रहा है। यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ हम जाने वाले हैं डेप्थ में,
ठीक है। तो अब कुछ समझ आया, ये सारी चीज़ देखकर आपको कुछ समझ आया। हम यहाँ पर डेप्थ में जाने वाले हैं किसके, एप्लीकेशन लेयर के, ठीक है। ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन लेयर के अंदर आती हैं। ये ऊपर वाला जो ये टर्म लिखे हुए हैं ना, ये ठीक है, ये भी और ये भी, ये सारे एप्लीकेशन लेयर के अंदर आते हैं। नीचे वाला जो लेयर है ये है ट्रांसपोर्टेशन लेयर, इसके अंदर ये दो चीज़ आती है, ठीक है। ये सिर्फ इतने ही नहीं है, और भी आते हैं, और प्रोटोकॉल भी आते हैं, लेकिन हम सिर्फ अभी इतने ही प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, जो ये TCP/IP फैमिली मेम्बर्स है ना, सिर्फ TCP/IP एक प्रोटोकॉल नहीं है जो काम करवाता है, ठीक है। इसको हम फैमिली, ठीक है, ये रेफर करता है फैमिली को, ठीक है, फैमिली रेफरेंस को, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब TCP/IP प्रोटोकॉल सिर्फ एक ऐसा नेटवर्क नहीं है जो कि काम करता है, बहुत सारे प्रोटोकॉल मिलकर काम करते हैं। ये भी एक प्रोटोकॉल है, ये भी प्रोटोकॉल है, ये भी प्रोटोकॉल है, ये भी, ये नीचे वाले भी, ये सारे प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। अब वो समझ आएगा आपको कैसे, ठीक है। उसके बाद ये है नेटवर्क लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर के अंदर IP, ठीक है। अब आप समझते जाओगे धीरे धीरे, टेंशन ना लो। उसके बाद हमारे पास है डाटा लिंक लेयर, ठीक है। ये OSI मॉडल नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, ये 4 लेयर मॉडल है, ठीक है। किसका, TCP/IP प्रोटोकॉल का। तो इसके अंदर हम फिजिकल नहीं लेंगे। यहाँ पे देखो एंड जोड़ दिया ना, एंड हार्डवेयर लेयर। हार्डवेयर क्या होती है, यही मतलब होता है फिजिकल लेयर, ठीक है। तो डाटा लिंक में डाटा लिंक तो है ही, साथ में फिजिकल लेयर भी अटैच है, ठीक है। ये जो हार्डवेयर लेयर होती है, ठीक है, इसका एग्जांपल आप ले लो इथरनेट। इथरनेट एक क्या है, वायरी तो है जो कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट कर रही है, ठीक है। RJ45 कनेक्टर, वही तो है ये, एक नोड से दूसरे नोड तक, ठीक है। बैंडविड्थ भी इसकी बहुत अलग अलग रहती है, ठीक है, बहुत हाई रहती है बैंडविड्थ भी, ठीक है। इथरनेट से तो काफ़ी अच्छी हमें वो मिल जाती है, ठीक है, नेटवर्क कनेक्शन। बाकी अब इन सबको ना मैं आपको डिटेल में बताना शुरू करता हूँ धीरे धीरे करके, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम डाटा लिंक लेयर को लेंगे, ठीक है। डाटा लिंक, मैं इसको ना शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बस आपको समझना है, ठीक है। डाटा लिंक लेयर जो है, इफ इट इज़ कनेक्टेड विद इथरनेट। अब ध्यान से सुनना, ये जो डाटा लिंक लेयर है, हम पीछे क्या देख रहे थे, पीछे एक एग्जाम्पल पीछे दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो, इस वाले में देखो, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ देखना ज़रा। यहाँ पे डाटा लिंक जो है, ठीक है, ये जो डाटा लिंक है ये कनेक्ट हो रहा है ना, ये कनेक्ट हो रहा है ना दूसरे के साथ। A वाला नोड जो है, यानी कि A वाला जो नोड है ये B के साथ हो रहा है, जबकि डाटा लिंक का ये काम नहीं होता, ठीक है। तो ये काम अभी भी फिजिकल लिंक ही कर रहा है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ये जो डाटा लिंक है ये कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ, इथरनेट के साथ, ठीक है। और ये एक लिंक की तरह काम करेगा, ठीक है, ये एक लिंक की तरह काम करेगा। और इनका मेन नेटवर्क क्या है, इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो ये जो फिजिकल लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, इथरनेट इंटरफेस लेयर, ठीक है। ये जो लिंक है, ठीक है, ये है इथरनेट की, ठीक है, इथरनेट की, ठीक है। इस लिंक को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, ये जो लिंक होगा ना इसको हम बोलेंगे, इस फिजिकल लेयर को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इथरनेट इंटरफेस लेयर। यानी कि कहने का मतलब इस हार्डवेयर लेयर को आप ये भी कह सकते हो। इसको मिटा लेते हैं, हमें बस समझना है, ठीक है। आपको अब मैं इनके ना डेफिनेशन भी बताने वाला हूँ, अब थोड़ा ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है नेटवर्क लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर में हमें क्या देखने को मिलता है, एट दिस लेयर IP इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। अब इस पे ना ध्यान से देखो, बहुत इतनी देर से IP कर रहे हैं। क्या है ये IP यार, क्या है ये IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सबसे पहले डेफिनेशन तो इसकी होती है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है, नेटवर्क लेयर पे सिर्फ एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाता है, जिसका कि हमारा काम होता है, क्या होता है इसका काम होता है राउटिंग ऑफ पैकेट्स, ठीक है। अभी जस्ट मैंने पीछे आपको इनकी फंक्शनिंग बताई है, ठीक है, कि नेटवर्क लेयर जो है उसका सिर्फ एक काम होता है, राउटिंग ऑफ पैकेट्स का। राउटिंग का मतलब क्या होता है, एक सेंडर वाली लोकेशन से डाटा को भेजना पैकेट्स के फॉर्म में, ठीक है, कहाँ तक, डेस्टिनेशन पॉइंट तक। ये है डेस्टिनेशन पॉइंट, ये है सेंडर का पॉइंट, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये है डेस्टिनेशन पॉइंट। A से लेकर B तक पैकेट्स को भेजना, ठीक है, पैकेट्स को भेजना, यही होता है राउटिंग का काम, ठीक है। और इसको कौन करवाता है, हमारा करवाता है ये IP इंटरनेट प्रोटोकॉल करवाता है, ठीक है, जो कि किसके अंदर आता है, नेटवर्क लेयर्स के अंदर आता है, ठीक है। अब फटाफट बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करेंगे, ठीक है। अभी ना हमें नेटवर्क लेयर को अच्छे से समझना है, ठीक है। नेटवर्क लेयर में ये सारी टर्म्स पढ़ेंगे हम, ये जो है ना, ये ICMP, IGMP, ARP, RARP, डरना मत, ठीक है, इनके बस फुल फॉर्म है। और इनका जो फंक्शन है ना वो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर ना हमारे पास दो चीज़ें, एक TCP, बहुत देर से हम TCP कर रहे हैं, और एक है UDP, ठीक है। ये UDP क्या है, TCP क्या है, ये भी बताता हूँ, ठीक है आपको। TCP एंड UDP आर
ठीक है। सबसे पहले TCP को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन, ठीक है, TCP को बोलते हैं हम ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन। मैं आपको इतनी देर से इनका नाम इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, खाली उनको डेफिनेशन नहीं बताना, खाली इनका फुल फॉर्म नहीं बताना, इनका काम भी बताना है मेरे को। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, TCP को बोलते हैं। और UDP होता है, ठीक है, जो ये ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आते हैं, होस्ट टू होस्ट लेयर है ये, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर इज होस्ट टू होस्ट लेयर, सीधा होस्ट वाला जो है वो सीधा स्टार्टिंग, यानी कि हमारा सेंडर वाला जो होस्ट है वो सीधा डेस्टिनेशन होस्ट के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। बीच के जो इंटरमीडिएट नोड है उनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है यूज़र डाटाग्राम। देखो डाटाग्राम को समझ आया, इतने जो पिछले लास्ट वीडियो में पूरा डाटाग्राम का ही चर्चा चला है 30-40 मिनट का, ठीक है। तो समझ लेना, पार्ट 3 पढ़ लेना, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो बाद में मत बोलना समझ नहीं आया, ठीक है। तो ये होता है इन दोनों का फुल फॉर्म। अब मैं ना फुल फॉर्म के साथ साथ अभी फिलहाल इनके फुल फॉर्म बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता जाऊँगा कि क्या इनके काम है, ठीक है। अब इसको मिटा दूँ, अब तो समझ ही गए हो ना क्या चीज़ें हैं ये, इनको मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब बात करने वाले हैं हम एप्लीकेशन लेयर की, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर की। तो उसके लिए ना मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ फटाफट। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन लेयर, यार एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर में सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये FTP। भाई ये FTP क्या है, FTP क्या है, शायद क्लास 12 अगर ढंग से पढ़ी होगी ना तो आपको इसकी फुल फॉर्म तो आती ही होगी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कुछ सुना है ऐसा, कुछ सुना, समझ सा आ रहा है कि हाँ यार ये सुना हुआ है कहीं ना कहीं। तो अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, ठीक है, और सुन लिया है तो भी बहुत अच्छी बात है। अगला है हमारे पास TFTP, ठीक है। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है ट्राइबल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये फुल फॉर्म भी आपको नोट्स में मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद है SMTP। मैंने बोला ना आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है यार, आपके लिए सारी मेहनत मैं करूँगा, बस आपको एक मेहनत करनी है कि आपको रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है ना उसको ढंग से क्लिक कर देना है, ठीक है, उसको क्लिक कर देना है, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना है। SMTP क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र, रुको इसको ना मिटा देता हूँ, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल। ये सबसे ईजीएस्ट है, इसको आप समझ भी पाओगे, अभी के अभी समझा सकता हूँ इसको तो मैं आपको, ठीक है, एक बार में ही समझ जाओगे। ऑल मेल्स, जितनी भी मेल्स होती है ना, आर सेंट, ठीक है, जितनी भी मेल को आप भेजते हो या फिर रिसीव करते हो, ठीक है, या फिर आप उसको रिसीव करते हो, ठीक है, वो इसके थ्रू ही होती हैं, वो इसके थ्रू ही होती हैं, थ्रू दिस ओवर इंटरनेट। आप इंटरनेट को जब भी यूज़ करते हो, इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क है, उसको आप जब भी यूज़ करते हो तो जितनी भी आपको मेल्स आती हैं, आप रिसीव करते हो, भेजते हो, वो सब आपको किसके बदौलत होता है, वो होता है SMTP के बदौलत, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपकी हेल्प करता है इस चीज़ को अचीव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारे पास SNMP, ठीक है, SNMP, ठीक है, SNMP। अब SNMP क्या है, ये है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, हर प्रोटोकॉल के अपने कुछ काम रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारे पास DNS। यार ये DNS तो बहुत सुना होगा यार, DNS नहीं सुना ना, अगर आपने लिटरली मैं बता रहा हूँ यार, फिर आपने क्या सुना है, मजाक से हटकर यार, DNS तो सुना ही होगा यार कभी ना कभी, ठीक है। DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, DNS होता है हमारा। इसके बाद फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन सब को मैं आपको डिटेल में आगे समझाऊंगा, ठीक है, बस यहाँ पे इनकी मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे इनका काम नहीं है, यहाँ पे अगर समझा दिया तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, ठीक है, और मुझे आपको क्या नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना, मेरे को आपको समझाना है। कोडिंग वर्ल्ड की हमारी ब्रांडिंग है, काफ़ी देर से कोडिंग वर्ल्ड का नाम नहीं लिया है, ठीक है, नाम ले देते हैं अपने चैनल का, ठीक है। बहुत प्यारा है मेरे को अपना चैनल, ठीक है, आपको भी होगा यार, क्योंकि जब आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आपको भी अच्छा लगेगा। ये नोट्स भी आपको फ्री में प्रोवाइड करवा ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, रेड में जो है वही पढ़ने वाले हैं, नेटवर्क लेयर, ठीक है, नेटवर्क लेयर, ARP, RARP, ICMP, IGMP, पीछे ये देखा ना, ये नेटवर्क लेयर को डेप्थ में समझना है यार, रुक जाओ मिटा देता हूँ। ये है हमारी नेटवर्क लेयर, ये नेटवर्क लेयर थर्ड वाली, ठीक है,
इसमें IP तो हम समझ गए हैं थोड़ा। अब IP का वर्क मैं आपको बता दूंगा, ICMP, IGMP, ARP, RARP, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ लिख रखी है, अगर आपको दिख रही होगी तो, ठीक है। सेम वही चीज़ें लिख रखे हैं, क्यों? क्योंकि अब हम इनको समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ARP को उठा लेते हैं। ARP की फुल फॉर्म होती है एड्रेस। सिर्फ इसमें मैं आपको वो नहीं बताने वाला, ठीक है, इनका नाम नहीं बताने वाला, इनके फंक्शन भी बताने वाला हूँ, ये क्या काम करते हैं। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। आप चाहो तो साथ साथ लिख सकते हो, ठीक है, चाहो तो, ठीक है। इसमें आपका सिर्फ एक काम रहता है, इसमें जो आपका IP एड्रेस रहता है ना, IP एड्रेस क्या होता है यार? हर कंप्यूटर का, हर नोड का, हर यूज़र का, ये 3 नाम क्यों लिए हैं? तीनों के तीनों सेम चीज़ को डिफाइन करते हैं। उनका अपना एक डिफरेंट क्या होता है? IP एड्रेस होता है, जो कि बताता है, ठीक है, आपके लैपटॉप का डिटेल्स, सॉरी लैपटॉप्स कह रहा हूँ, या फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम की डिटेल को बताता है, ठीक है। अब ये हर कंप्यूटर के लिए एक अलग होता है, हर कंप्यूटर के लिए जो IP एड्रेस होता है वो अलग होता है, ठीक है। इस प्रोटोकॉल का, ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का सिर्फ ये काम रहता है कि इसमें जो आपका IP एड्रेस है वो आपका कन्वर्ट करता है हार्डवेयर एड्रेस में, ठीक है, हार्डवेयर एड्रेस में, जिसको कि हम मैक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, हार्डवेयर एड्रेस में। अब ये तो इस वाले प्रोटोकॉल का काम था। अगले प्रोटोकॉल को उठा के ले आते हैं RARP, ठीक है। ये बहुत आसान है भैया, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ रिवर्स जोड़ दो और बाकी सब सेम है, ठीक है। रिवर्स एड्रेस, नाम भी बिल्कुल सेम है, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का काम है कि वो आपका सब रिवर्स कर देगा हार्डवेयर, यानी कि आपका जो हार्डवेयर एड्रेस है, जो कि आपका मैक है, MAC, ठीक है, इस एड्रेस को ये कन्वर्ट कर देगा किस में? IP एड्रेस में, कन्वर्ट्स इनटू IP एड्रेस, ठीक है, IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा ये वाला प्रोटोकॉल। ये सारे प्रोटोकॉल कहाँ काम करेंगे? आपके कंप्यूटर सिस्टम जो कि कनेक्टेड है किसके साथ? नेटवर्क के साथ। और जो वो नेटवर्क्स हैं वो किससे कनेक्टेड है? इनडायरेक्टली या डायरेक्टली? इंटरनेट से, ठीक है। कोई भी ऐसा नेटवर्क नहीं है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट ना हो, यानी कि नेटवर्क जो है, ठीक है, वो काइंड ऑफ सबका फादर है, सारे नेटवर्क्स के कनेक्शंस का फादर है, ठीक है, तभी वो एक नेटवर्क कहला रहे हैं। क्योंकि अगर इंटरनेट नहीं तो वो नेटवर्क भी नेटवर्क नहीं, ठीक है, वो नेटवर्क रहेंगे ही नहीं, कौन जुड़ पाएगा उनसे? कोई भी नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला उठाते हैं ICMP, ठीक है, ICMP, ये ICIC करके जैसा लग रहा है ना, ICIC बैंक। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सस्ते जोक हैं, बहुत बेकार जोक है, कोई बात नहीं यार, बेकार जोक है तो क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन तो अच्छी दे रहा हूँ ना, बहुत है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अब इसका काम क्या होता है, मैं आपको इसका काम बताता हूँ, आप सारे फैमिलियर होंगे इसके काम से, ठीक है, आप सभी को बहुत अच्छा लगने वाला है इसका जब आप काम सुनोगे, ठीक है, आपका गुस्सा भी इसी पे आता है, ठीक है। एक ऐसा डिवाइस, ठीक है, या फिर एक ऐसा नोड, ठीक है, जो आपको सेंड करता है मैसेज, ठीक है, और वो मैसेज कौन से होते हैं पता है आपको? रुक जाओ, वो सेंड करता है आपको मैसेज, और वो मैसेज होते हैं हमारे एरर मैसेज। अभी आपको समझ नहीं आया? आप समझ आ जाएगा। कभी भी किसी भी वेबसाइट को ट्राई करते हो, ठीक है, कभी कभार वेबसाइट क्रैश हो जाती है, या फिर कभी कभार आपका नेटवर्क लो रहता है, या फिर, ठीक है, या तो वेबसाइट क्रैश हो जाती है, या तो आपका नेटवर्क लो होता है, या फिर कोई और अदर प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से आपको एक मैसेज पढ़ने को मिलता है कई बार, सर्विस नॉट फाउंड, ठीक है, या फिर सर्विस नॉट प्रोवाइड, ठीक है, सर्विस नॉट प्रोवाइड, या फिर आपने ये भी पढ़ रखा होगा समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत हो चुका है। और इस मैसेज को पढ़ने के बाद जो हमारा दिमाग ख़राब होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो पूरा काम करवाता है, वो प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के पास, ICMP, ये हमारा काम करता है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट ग्रुप, अब ना ये वाला, ये IGMP, अब IGMP आखिरी बचा है, ठीक है, इस वाले को पढ़ते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाला मिटा दूँ? फर्स्ट वाला तो आपको समझ आ गया होगा ना यार, फर्स्ट वाला तो बहुत आसान है, IP एड्रेस को हार्डवेयर एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया, और क्या चाहिए, ठीक है, इसको ना मिटा देते हैं, ठीक है। 1 मिनट वेट करो। और दोस्तों, ठीक है, चाय वाय अपने साथ रखो, ठीक है, क्योंकि लंबे सेशंस जाते हैं हमारे, ठीक है, क्योंकि भाई मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ एक बार आपके दिमाग में ऐसा घुसा दूँ ना
कि पेपर में भी अगर दिमाग से कुछ उतर जाए ना, इतना लिख के आ जाओ कि टीचर यार बोलेगी भाई ठीक है, मार्क्स तो दे ही दूंगा ढंग के, ठीक है। अगर जो भी है, या फिर आपकी प्रेजेंटेशन भी है तो उसमें भी यार ढंग से आपको करके आना है, ठीक है। इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इसका काम क्या है वो अभी आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा शायद मेरे हिसाब से, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा फिर भी। एक ऐसा नोड, ठीक है, अ नोड कैन सेंड, ठीक है, कैन सेंड इट्स मल्टीकास्ट ग्रुप मेंबरशिप, ठीक है, ग्रुप मेंबरशिप। अभी समझा रहा हूँ, बस लिखने दो, ग्रुप मेंबरशिप, ठीक है। यानी कि इसका मतलब कभी भी आपने देखा होगा कभी बार ना कंप्यूटर्स के थ्रू जो हम ना ब्रॉडकास्ट करवाते हैं, ठीक है, ब्रॉडकास्ट करवाते हैं, जिसमें कि कंप्यूटर जो है वो मेन वो रहते हैं कि उन्हीं को वो होस्ट करना होता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें उनको खुद से करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए जो है, ठीक है, ए जो है वो एक ब्रॉडकास्ट को क्या करवा रहा है, मतलब हाँ, ए जो है वो हमारा एक ब्रॉडकास्ट को प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सी के साथ कनेक्ट है, बी के साथ कनेक्ट है, ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, यहाँ पे भी बहुत सारे नोड्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इन सब को एक साथ अटेंड करवाने के लिए, ठीक है, इन सबको एक साथ मेंटेन और अटेंड करवाने के लिए हमारा जो प्रोटोकॉल हेल्प होता है वो हेल्प करता है IGMP, ठीक है। ये सारे नेटवर्क के अंदर आते हैं, नेटवर्क लेयर। ध्यान से देखो, इन सब का काम नेटवर्क लेयर के अंदर भी आ रहे हैं, और इन सब का काम कहीं ना नेटवर्क से जुड़े हैं ये, ठीक है। एड्रेस नेटवर्क से जुड़ा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ICMP, ठीक है, सब कुछ नेटवर्क से जुड़ रखा है आपका, ठीक है। इसीलिए ये नेटवर्क लेयर के अंदर आते हैं, कॉमन सी चीज़ है। उसके बाद अब यार अब ना थोड़ा आप आसान चीज़ पे आ चुके हो, हार्ड चीज़ जितनी भी थी वो सारी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बहुत आसान चीज़ें हैं, अब आपको, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट है ना तो आप फिर से मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपके डाउट्स क्लियर करके ही जाऊँगा, चाहे वो कैसा भी हो जाए, कितना भी मेरे को टाइम लग जाए, ठीक है। आपका डाउट मैं क्लियर करके जाऊँगा। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट ज़रूर बताना, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो हमारे कोडिंग वर्ल्ड की ब्रांडिंग है, ठीक है। बाकी जोश उतना ही हाई है जितना स्टार्टिंग में था, अभी भी उतना ही हाई है, ठीक है। उसी हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर डायग्राम देखो, टिपिकल सिनेरियो व्हाइल डेवलपिंग एप्लीकेशन। यानी कि ये क्या मतलब है, कहने का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कभी भी एप्लीकेशन बना रहे होते हो, स्टार्टिंग में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था ना, अब आपको ढंग से समझाता हूँ। एप्लीकेशन को जब आप बिल्ड कर रहे होते हो या फिर डेवलप कर रहे होते हो, तो वहाँ पे ना आपको भी अपना नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, जब आप अपने नेटवर्क को बिल्ड करोगे ना, तो आपके पास भी एक ऐसा कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, एक ऐसी चीज़ आ जाएगी जब आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको अपना ट्रांसपोर्ट, जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है, जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या आता है, मैंने आपको बताया था TCP और UDP, ठीक है। ये देखो, रुको मैं आपको ना नीचे से समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले आप अपना एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, यहाँ पर आपने क्या देखा, डाटा लिंक, आपने एक डाटा लिंक जोड़ दिया, ठीक है। हार्डवेयर लेयर भी आपने जोड़ दिया, ठीक है। आप किस वाले मेथड को यूज़ कर रहे हो, 4 लेयर मॉडल को यूज़ करोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि TCP, अगर आपने ये TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज़ नहीं करा ना, तो आप नेटवर्क से कभी जुड़ ही नहीं सकते, ठीक है। आप पूरे वर्ल्ड से जुड़ ही नहीं सकते, ठीक है। ये आपको ज़रूरी है और इसके बिना आप कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। आप खुद का प्रोटोकॉल तो बनाने बैठोगे नहीं, क्योंकि अगर खुद का बना दिया तो गलती से आप ही के उसमें चलेगा, ठीक है। यूनिवर्सल नहीं है वो, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अपने डाटा लिंक और हार्डवेयर को कनेक्ट करा, ठीक है। किसके साथ कनेक्ट करा, IP के साथ। मैंने क्या बोला था, IP किसके अंदर आता है, नेटवर्क में, ठीक है, नेटवर्क लेयर के अंदर आता है, ठीक है, नेटवर्क लेयर में आता है, ठीक है। नेटवर्क लेयर में हमारा IP आता है, IP एड्रेस यानी कि IP प्रोटोकॉल। IP प्रोटोकॉल के बाद यहाँ पे जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आप पहुँचते हो, जब आप अपना एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे होगे ना, तो आपके पास 2 चॉइसेस होंगी, या तो आप TCP को यूज़ करोगे या तो आप UDP को यूज़ करोगे, ठीक है। आप दोनों को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। दोनों के डिफरेंट फीचर्स हैं और दोनों के डिफरेंट काम है। वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि TCP का क्या वर्किंग है, IP का क्या वर्किंग है, ठीक है, UDP कैसे वर्क करता है, सब बताऊँगा, ठीक है। लेकिन वो आगे बताऊँगा। यहाँ पे जब आप अपना एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे होगे, ठीक है, तो इस स्टेज पे आपको एक चूज़ करना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, कि आप कौन सा चूज करोगे, या तो TCP या तो UDP, ठीक है। वो आपको बता दूंगा आगे कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है, वो आपको खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने लिखा है TCP पाथ, ठीक है, TCP पाथ, ये है UDP पाथ, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी किस पे, आपकी हाँ, ये डिपेंड करता है आपकी किस पे, रिक्वायरमेंट्स पे, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स।
यानी कि कहने का मतलब आपकी जो एप्लीकेशन होगी, आपकी जो ऐप होगी, ठीक है, ऐप से समझ लो, जो आपकी ऐप होगी उसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से आप अपने ट्रांसपोर्ट लेयर को डिज़ाइन करोगे। आप अपने उसको ट्रांसपोर्ट लेयर को डिज़ाइन करोगे, या तो आप TCP की तरफ जाओगे या तो आप UDP की तरफ जाओगे, ठीक है। लेकिन आप इन दोनों में एक चीज़ कॉमन देख सकते हो क्या? ये जो नेटवर्क लेयर है यार, ये तो सेम है। नेटवर्क लेयर IP एड्रेस वाला सेम है, इसमें भी IP एड्रेस है, TCP वाले पाथ में भी, इसमें भी UDP वाले में भी ट्रांसपोर्ट, ये UDP वाले में भी हमारा IP है, ठीक है। तो IP आपका हर जगह रहने वाला है, ठीक है। IP प्रोटोकॉल जो है आपका वो हर जगह रहने वाला है। उसके ऊपर आप देख सकते हो एप्लीकेशन लेयर में आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे यूज़र प्रोसेस वही जो यूज़र को दिखेगा, ठीक है, एप्लीकेशन में, वो एक अलग वेक्टर है, ये एक कॉमन चीज़ है। इसके भी एप्लीकेशन वाले उसमें यूज़र को डाटा ही दिखेगा, ठीक है, दोनों ही डाटा दिखाएंगे, ठीक है, और अलग अलग फीचर्स और अलग अलग वर्किंग के साथ दिखाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ने वाले हैं, इसमें सिर्फ इतना ही था, ठीक है। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे IP जो है, ठीक है, IP जो है वो कॉमन है, ठीक है, IP जो है वो कॉमन है। किसमें? नेटवर्क लेयर जो है वो TCP के लिए भी और UDP पाथ, दोनों पाथ के लिए सेम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रेड किस पे हो चुका है? वर्किंग ऑफ IP पे, यानी कि हम अपना फर्स्ट वाला ये निपटा चुके हैं, ये, ठीक है, निपटा चुके हैं, ठीक है। इस पे भी टिक मार देते हैं। अब सेकंड वाली की बारी है, ठीक है, वर्किंग ऑफ IP। अब IP का वर्किंग समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। पार्ट 3 क्यों इतना रेलिवेंट है आप समझ आ जाएगा। IP ट्रांसपोर्ट्स डेटाग्राम, आ गया ना डेटाग्राम का नाम। और डेटाग्राम पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है। डेटाग्राम या फिर आप पैकेट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। जिन्होंने पढ़ रखा है वो समझ जाएंगे कि डेटाग्राम्स को हम पैकेट्स आराम से बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों बातें की है। From a source node to a destination node, ठीक है। IP जो है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है क्या? डाटाग्राम्स को, यानी कि पैकेट्स को। पैकेट्स कैसे दिखते हैं? फिर से बता रहा हूँ, पैकेट्स ऐसे दिखते हैं जिसमें कि हमारा एक H होता है, हेडर, जिसके पास सोर्स का इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिसके पास डेस्टिनेशन की इन्फॉर्मेशन होती है कि कहाँ उसको जाना है, ठीक है, कहाँ से जाना है और कहाँ तक जाना है, ठीक है, और किस बैंडविड्थ के साथ जाना है। बैंडविड्थ यानी कि स्पीड वाला सीन, ठीक है, यानी कि 100 कितना उसका मिनिमम होना चाहिए, 10 Mbps, ठीक है, या फिर 10 Gbps, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, ओके। उसके बाद हमने इतना तो समझ लिया कि IP जो है वो पैकेट्स को ट्रांसफर करता है कहाँ से? फ्रॉम अ सोर्स नोड, यानी कि A से लेकर B तक। बीच में इंटरमीडिएट नोड्स हो सकते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। A से लेकर B तक वो क्या भेजेगा? पैकेट्स को भेजेगा। पैकेट्स कैसे दिखते हैं? हम ऐसे दिखाएंगे पैकेट्स को, ठीक है। पैकेट्स क्या कंटेन करते हैं? एक डाटा कंटेन करते हैं, एक बिगर डाटा को, यानी कि अगर कोई मैसेज है, ठीक है, कोई मैसेज है, वो पैकेट्स में जब हम तोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डेटा 1 प्लस डेटा 2। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, याद है पार्ट 2 में पढ़ा था ये हमने, डेटा 2 प्लस डेटा 3। ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो समझ आ गया होगा, ठीक है। और ये कैसे हम दिखाएंगे? H डेटा 1, ठीक है, यानी कि ये पहला पैकेट है, ऐसे। दूसरा पैकेट कैसा दिखेगा? दूसरा पैकेट ऐसा दिखेगा, ठीक है, H। हम इस मैसेज को क्यों तोड़ते हैं आपको पता है ना, ठीक है, ताकि फास्ट हम इस मैसेज को पहुंचा सकें। और इतने बड़े जो मैसेज होते हैं, ठीक है, उनको पैकेट्स की फॉर्म में तोड़ना जरूरी होता है, ठीक है। आप एक साथ इतने बड़े मैसेजेस को नहीं भेज सकते, ठीक है। ये H क्या है? हेडर है, ठीक है, और ये क्या है? ये सारे पैकेट हैं। इसको आप पैकेट 1 बोल लो, इसको 2 बोल लो, इसको 3 बोल लो, डजंट मैटर, ठीक है। अब ये जो IP है, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, इसका ये रिस्पॉन्सिबल होता है पैकेट्स को, ठीक है, पैकेट्स को राउटिंग करने के लिए। पैकेट राउटिंग में मैंने आपको पहले भी बताया था, पैकेट राउटिंग क्या होता है? सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक आपको भेजना है क्या? पैकेट को, वो होता है पैकेट राउटिंग, ठीक है। इसलिए IP का काम यही होता है। दूसरा एक चीज़ और आपको साथ में पता चल गई होगी, यहाँ पे IP के साथ डाटाग्राम वाला वर्ड यूज़ हो गया, यानी कि आप समझ रहे हो IP कौन सा मेथड यूज़ करता है? IP मेथड यूज़ करता है पैकेट स्विचिंग को, ठीक है, पैकेट स्विचिंग को। पैकेट स्विचिंग के अंदर भी 2 केसेस थे, याद है? 2 केसेस थे, याद है? याद नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। पहला था वर्चुअल सर्किट, ठीक है, वर्चुअल सर्किट। दूसरा था हमारा डेटाग्राम, ठीक है। वर्चुअल सर्किट को फॉलो नहीं करता, डेटाग्राम को फॉलो करता है, ठीक है, IP वाला डेटाग्राम को। और डेटाग्राम में क्या होता है? हमारा रूट एस्टेब्लिश होता है, हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी, रूट एस्टेब्लिश नहीं होता,
रूट इस्टेब्लिशमेंट नहीं होता डेटाग्राम के अंदर, सीधा भेजना शुरू कर देता है वो पैकेट्स को किसी भी तरीके से, ठीक है। कोई भी ऊपर जा सकता है, कोई भी नीचे जा सकता है, किसी भी लिंक से जा सकता है। वर्चुअल सर्किट में एक फिक्स्ड बात होता है, ठीक है, फिक्स्ड रूट होता है हमारे पास, ठीक है। याद आया कुछ? और नहीं आया ना तो भाई रिवीजन करो और नोट्स पढ़ो, ठीक है, तुम्हें ज़रूरत है। अगर वीडियो देख ली है उसके बाद भी, और वीडियो नहीं देखी है तो भाई वीडियो देखो, ठीक है, पार्ट 2 भी देखो, ठीक है, मस्ट रिकमेंडेशन पार्ट 2 पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 1 में हमने सिर्फ एथिकल हैकिंग के जो बेसिक टर्म्स होते हैं उनको बताया, लेकिन उसमें भी हमने काफ़ी डेप्थ में बताया है, ठीक है। अगर आप वही नहीं पढ़ोगे एथिकल हैकिंग के बेसिक्स यार, तो आप इतने एडवांस में कैसे जाओगे, ठीक है। फिर पहला पार्ट 1 ये है, ठीक है, फिर पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, अब ये पार्ट 4 भी आपके लिए रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 5 भी होगा, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ऐसा सीन है यार। अब इसको फटाफट क्लियर करते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे। तो आईपी के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, ठीक है। आईपी का एक और काम मैं आपको बता देता हूँ। आईपी जो है, ठीक है, आईपी एक और काम करता है, पैकेट रूटिंग तो करता है, ठीक है, पैकेट राउटिंग तो करता है, ठीक है। पैकेट राउटिंग में ये एक और काम साथ में करता है कि ये ना जो लॉन्गर मैसेज होते हैं, ठीक है, लॉन्गर मैसेज होते हैं, या फिर आप ब्रैकेट में पैकेट बोल सकते हो, जो बड़े पैकेट होते हैं, बिग पैकेट्स होते हैं, उनको ये ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। ब्रेक्स पैकेट, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था, मैसेज पहले पैकेट में टूटता है, ठीक है, उसके बाद ये जो बड़े पैकेट होते हैं ब्रेक्स, रुको इसको ना मिटा लेते हैं, ये थोड़ा सा अजीब हो गया, ब्रेक्स बिग पैकेट, ठीक है, बिग पैकेट इनटू स्मॉलर पैकेट्स। यानी कि आईपी एक और एडवांस काम करता है, ठीक है। पहले ही इसको पैकेट में तोड़ा था, ठीक है, मैसेज था कुछ, ठीक है, हमारा जो डाटा था उसको कम्युनिकेशन के लिए हमने उसको तोड़ा, ठीक है, उसको हमने एक डाटा 1 बना दिया। लेकिन कभी कभार ये जब टूट के डाटा 1 बनते हैं ना, ये भी बड़े हो जाते हैं, ये पैकेट भी बड़े रहते हैं, ठीक है, तो वो इसको फिर तोड़ता है, ठीक है, ब्रेक डाउन इस पैकेट को फिर तोड़ेगा आईपी, ठीक है, हमारा आईपी प्रोटोकॉल, और तोड़ के 2 छोटे पैकेट्स में बना देगा इसको, ठीक है। तो इसको आप लिख लो डेटा 1 है, ये -1 कर दो, ठीक है, ताकि आपको ऐसा पता चले कि ये 1 का ही पार्ट था, 1 को और तोड़ा है, -2, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो ये काम होता है आईपी का, और इस प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है, ये जो प्रोसेस हुआ है ना अभी, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। भाई कंप्यूटर में भी बहुत सारी ऐसे टर्म्स होती हैं जो साइंस वाली टर्म्स से मैच खाती हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस ही नाम है यार, नाम ही कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। इसको आगे आप जाके कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSE, बीटेक CSE, ठीक है, बीटेक CSE मूस कोर्स होता है एक, ठीक है। तो उसमें एथिकल हैकिंग वाला जो कंसेप्ट है वही उसके लिए भी ये वैलिड है, ठीक है। तो अगर आप मूस कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको इस पूरे कोर्स को अपने उसमें रेकमेंड कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम ही है सिलेबस सारा। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो डाटा, जो ये आईपी है ना, ये जो आईपी है, ठीक है, रुको इसको मिटा लूँ, ठीक है, ये फालतू में कुछ ज़्यादा ही बड़ा रख रखा हमने, ठीक है, इसको फटाफट मिटा लेते हैं, वेट अ मिनट। आई होप सेशन बोरिंग नहीं हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे यार एग्जाम्पल साथ साथ दिए जा रहा हूँ, ठीक है, खाली थ्योरी नहीं बक रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, बिल्कुल ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, आईपी जो है वो किस पे बेस्ड है, डेटाग्राम पे बेस्ड है, यानी कि कोई भी फिक्स्ड रूट नहीं है। ये जो पैकेट्स को भेजेगा आईपी ए से लेकर बी में भेजेगा, यानी कि अगर ए के साथ सी कनेक्टेड है, ठीक है, नोड है, ए के साथ डी कनेक्ट है, ए के साथ एफ कनेक्ट है, ठीक है, और एफ बी से कनेक्ट है, डी एफ बी से कनेक्ट है, सी फिर जी से कनेक्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसके बाद ये बी से कनेक्ट है, ठीक है। ए अगर हमारा सेंडर है, ए जो है वो सेंडर है, ठीक है, ये डाटाग्राम बता रहा हूँ क्या काम करता है। बी जो है वो रिसीवर है, ठीक है, बी जो है वो रिसीवर है। ए से लेकर अगर आपको बी तक भेजना है तो वर्चुअल ये डाटाग्राम है। डाटाग्राम में क्या होता है, पाथ फिक्स्ड नहीं होता, यानी कि ये जो है ये क्या होते हैं, ये लिंक्स होते हैं, याद रखना, ठीक है, ये लिंक्स होते हैं, यानी कि ये फिजिकली कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब ए से लेकर पहले वो डी में भेज रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो
मैं क्या कह रहा हूँ, रूट फिक्स्ड नहीं है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी भेज देता है। ये पैकेट्स है, ये पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, उसने ए से डी में भेजा, डी से बी में भेजा। मान लो ये लिंक जो है वो बिजी है, ये लिंक जो है वो बिजी है, ठीक है, यानी कि ये वाला रास्ता किसी और के लिए अभी होल्ड हो रखा है, ठीक है, कोई और इसको अभी यूज़ कर रहा है, फिर हैवी ट्रैफिक है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, ए से लेकर सी में भेज देगा। वो बोलेगा भाई इतना वेट मैं नहीं करता, मैं सीधा भेज दूंगा, या तो ए से एफ में भेज देगा या तो सी से, फिर सी से जी में जाएगा, जी से बी में जाएगा, जहाँ से उसको ईजियर पड़ेगा ना रास्ता, शॉर्ट पीरियड पड़ेगा, ठीक है, वो वहाँ से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर क्या, फॉर डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है, जो भी पड़ेगा वो उसमें उसको भेज देगा। डजेंट मैटर ऑफ रूट, ठीक है, रूट का कोई भी मैटर नहीं करता कि वो कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है। अब ना इसका एक डिसएडवांटेज है, आईपी का यहीं पे एक डिसएडवांटेज है, ठीक है, क्या डिसएडवांटेज है वो मैं बताता हूँ। मैंने आपको क्या बोला था, अगर रूट फिक्स नहीं होगा तो उससे क्या हो जाएगा, पैकेट का जो सीक्वेंस है, पैकेट जो वहाँ पहुँचेंगे, पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर होंगे, यानी कि यहाँ से मैंने भेजा था हेलो हाउ आर यू, वहाँ पहुँच जाएगा हाउ हेलो यू आर, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कभी कभार लिंक बिजी था, आधा ऊपर वाले रास्ते से चले गया, आधा नीचे वाले रास्ते से चले गया। जरूरी नहीं कि सारे लिंक की जो बैंडविड्थ है, जो स्पीड है वो सेम रहेगी, जिसकी वजह से वहाँ जो पहुँचेगा वो भी डिफरेंट पहुँचेगा, ठीक है। तो यही इसकी एक दिक्कत है, ठीक है। डाटाग्राम इज़ अनरिलायबल सर्विस, डाटाग्राम जो है वो क्या है, अनरिलायबल सर्विस है। अनरिलायबल का कहने का मतलब अभी बता देता हूँ। डाटाग्राम जो है वो एक अनरिलायबल सर्विस है। अनरिलायबल सर्विस का मतलब है यानी कि जो पैकेट्स होंगे, ये जो आपका डाटा होगा वो पैकेट्स कैन बी लॉस्ट, ठीक है, कैन बी। मैंने पिछली बार 30 मिनट की लास्ट वीडियो में समझा रखा है कि क्यों होगा लॉस्ट, ठीक है, जाके देखो चुपचाप, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। अराइव आउट ऑफ ऑर्डर भी बता दिया क्या होता है आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब, ठीक है, उल्टे सीधे क्रम में पहुँचेंगे। क्रम आपको पता है ना कौन से, अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट पैकेट्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। ये भी मैं नहीं बताने वाला क्यों होगा, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, पिछली वीडियो में बहुत चिल्ला के बताया मैंने, ठीक है, अब नहीं बताऊँगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। अब तीसरे, ये लास्ट हमारा है, ठीक है, वर्किंग ऑफ टीसीपी। इसके बाद ना एक और आएगा पॉइंट, ठीक है, वो शायद अगली वीडियो में हम बनाएंगे यार, ठीक है, इस वीडियो में शायद टाइम नहीं है इतना, ठीक है। यूडीपी, वर्किंग ऑफ यूडीपी को भी समझेंगे। यूडीपी का क्या वर्किंग है, मैंने आपको बताया था ना कि एप्लीकेशन जब आप बिल्ड कर रहे होंगे, डेवलप कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। या तो आप टीसीपी को ट्रांसपोर्ट लेयर मानोगे, या तो आप यूडीपी वाले प्रोटोकॉल को अपना ट्रांसपोर्ट लेयर में ऐड करोगे, ठीक है। लेकिन अभी इसमें नहीं है तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, अभी इसमें नहीं है तो हम इसको मिटा देते हैं। तो वर्किंग ऑफ टीसीपी की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपने ब्रांडिंग देख लेते हैं यार, ठीक है, नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस, ठीक है। व्हाट डज टीसीपी डू, ठीक है, टीसीपी क्या करता है, ध्यान से सुनना। अभी तक हम आईपी के पीछे पड़े रहे, अब टीसीपी को जानेंगे कि टीसीपी क्या करता है। टीसीपी नोज आईपी इज नॉट रिलायबल। आईपी जो है वो रिलायबल नहीं है। क्यों नहीं है आईपी रिलायबल, मैंने अभी बताया है। आईपी जो है वो डेटाग्राम प्रोसेस को फॉलो करता है, ठीक है, पैकेट्स राउटिंग के लिए, ठीक है। और डेटाग्राम जो है वो अनरिलायबल है। अनरिलायबल इसीलिए है क्योंकि पैकेट अनरिलायबल है, ठीक है, क्योंकि पैकेट जो हैं वो लॉस्ट हो सकते हैं, हो जाते हैं, ठीक है, हो सकते हैं नहीं, हो जाते हैं, बहुत बार, मोस्टली टाइम्स हो जाते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट पैकेट्स फॉर्म हो जाते हैं, डुप्लीकेट पैकेट्स भी फॉर्म हो जाते हैं, या फिर पैकेट जो हैं वो क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, उनका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। अब टीसीपी को ये बात पता है कि आईपी का ऐसा सीन है, ठीक है, आईपी ऐसी हरकतें कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ट्राई करता है, इट ट्राई टू मेक नेटवर्क कनेक्शन, ध्यान से सुनना, नेटवर्क, रुको यार ये गलत लिख दिया, नेटवर्क कनेक्शन रिलायबल, ठीक है। साफ सीधी बात, नो बकवास, टीसीपी जो है
वो जो है हमारा जो नेटवर्क है यानी कि डाटा कनेक्शन या फिर डाटा कम्युनिकेशन जो हो रहा होता है उसको रिलायबल बनाता है। कहने का मतलब पैकेट जो लॉस्ट हैं उनको वापस रीसेंड करवाता है। ठीक है, डायरेक्ट हिंदी में बता रहा हूँ, इससे अच्छा और कुछ है ही नहीं। पैकेट्स को ना नहीं बनने देता। ठीक है, और अगर बन भी जाते हैं ठीक है तो उनको भी वो शॉर्ट कर लेता है। पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर जब हो रहे होते हैं तो उनको वापस वो अरेंज करता है। ये उसका सीधा सीधा काम है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है बाय टेकिंग। ठीक है, ये कनेक्शन को रिलायबल बनाता है बाय टेकिंग सम एडिशनल, कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अपने पे लेता है। ठीक है, क्योंकि भाई देखो आईपी का क्या है। ठीक है, मैं ना पीछे जाके एक चीज़ दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, पीछे जाके आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, डाटा कम्युनिकेशन ख़राब हो जाएगा अगर ना टीसीपी ने ये जिम्मेदारी नहीं उठाई। ठीक है, ये सारी जिम्मेदारी नहीं उठाई जो मैंने अभी आपको बताई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमारा ना पूरा सिस्टम ख़राब हो सकता है। अब वो कैसे होगा वो पता चल जाएगा। ये है ए, ठीक है, ये है बी। ए क्या है, सेंडर है। ठीक है, हमें पता है। बी क्या है, रिसीवर है। ठीक है, ए जो है वो डाटा सेंड कर रहा है, बी जो है वो रिसीव कर रहा है। ठीक है, इसको ऐसे बनाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, डाटा सेंडिंग, डाटा सेंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, टीसीपी जो है वो क्या कर रहा है, मेक्स इट प्रॉपरली। ठीक है, प्रॉपरली डाटा सेंड हो रहा है। ठीक है, ये सब किसकी वजह से, टीसीपी की वजह से, क्योंकि आईपी ने तो कैसे भी भेज दिया। ए के साथ बहुत सारे लिंक जुड़े हैं, ए के साथ ये जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल घूम फिर के बी के साथ जुड़े हैं, और ये वाला लिंक जो है वो कभी अगर बिजी हो गया या फिर लॉस्ट हो गया या फिर कुछ भी हो गया, डिसकनेक्ट हो गया, तो वो वहाँ से भेज देगा। पैकेट्स का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, और चेंज हो गया अगर ऑर्डर तो आपको अपने एप्लीकेशन के मुंह पर क्या दिखेगा, आपको तो कुछ भी डाटा दिख जाएगा ना, टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे, कुछ आपको समझ नहीं आएगा। तो आपके लिए कोई डाटा कोई मायने रखेगा एप्लीकेशन लेयर में, कोई भी मायने नहीं रखेगा, तो आपके लिए डाटा थोड़ा ना हो जाएगा, फिर तो आपके लिए यूजलेस चीज़ है। ठीक है, और यूजलेस चीज़ होगी तो आप उसको चलाओगे ही नहीं, तो पूरा इंटरनेट सिस्टम बर्बाद नहीं हो जाएगा। तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है हमारा टीसीपी। ठीक है, ये एंड ऑफ स्क्रीन हो गया। रुक जाओ, एक ना स्क्रीन ऐड कर लेते हैं, हमें एक और स्क्रीन की ज़रूरत है। ठीक है, एंड शो करते हैं। ठीक है, हमें एक और इसकी ज़रूरत है। ठीक है, डुप्लीकेट स्लाइड। ठीक है, और ये जो है ये सब जो है, ठीक है, इसको हम करेंगे कट, सीधा डायरेक्ट हो जाता है, इसमें ये फ़ायदा है, इसमें कट। ठीक है, और इसको मेरे को दूसरा मेथड नहीं आता। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना भी आता काफ़ी है जब के लिए। ठीक है, अब जो टीसीपी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है टीसीपी लेयर की। ठीक, वेट अ मिनट, हो हाँ, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी टीसीपी की, ठीक है, वो साफ सीधा है कि वो ना जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ पैकेट्स। ठीक है, सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ पैकेट्स, उसको वो मेंटेन करेगा। क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ठीक है, यानी कि अगर गलती से ऑर्डर चेंज हो गए, कोई डाटा ऊपर आना चाहिए था बट वो नीचे चले गया। ठीक है, रुको, ये हो गया डाटा 2, ये समझ जाओगे, अब समझ जाओगे, डाटा 3, डाटा 4। ठीक है, यहाँ पे कर लो डाटा, यहाँ पे कर लो डाटा 1। ठीक है, ये था सीक्वेंस, डाटा 1 होना चाहिए था, फिर डाटा 2 होना चाहिए था, फिर 3, लेकिन 4, लेकिन बट हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 नीचे है। ठीक है, 3 ऊपर है। ठीक है, अब ये किसकी वजह से हुआ, क्योंकि डेटाग्राम वाला मेथड चल रहा है, पैकेट्स कहीं से भी घूम फिर के जाएंगे। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। तो उसमें ना टीसीपी क्या करेगा, डाटा 1 वाले को यहीं रखेगा, 3 वाले को पकड़ेगा और नीचे भेजेगा, बोलेगा भाई नीचे जाओ, 2 वाले को ऊपर भेजेगा। ठीक है, वो कैसे करेगा वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस में आएगा। ठीक है, अभी आपके समझ में नहीं आएगा, अभी मैं इसको बताऊंगा। तो ठीक है, तो डाटा 1 फिर डाटा 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे मिटा के 2 कर लेते हैं। ठीक है, जब टीसीपी अपना काम कर देगा, फिर डाटा 3, डाटा 4, ऐसा करके फिर वो ऊपर भेजेगा। यानी कि ये कौन सा है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है। ट्रांसपोर्ट लेयर किसको भेजता है, ऊपर, एप्लीकेशन लेयर को। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर को, जब नीचे से ऊपर जा रहा होता है, याद करो, जब सेंडिंग वाला होता है तो नीचे से ऊपर होता है। पहले क्या होता है बताओ, डाटा लिंक किसके साथ, अपने फिजिकल लिंक के साथ कनेक्ट रहता है। ठीक है, उसके ऊपर कौन सी लेयर रहती है, नेटवर्क लेयर की। उसके ऊपर कौन सी लेयर रहती है, ट्रांसपोर्ट लेयर की, ये वाली। ठीक है, उसके ऊपर कौन सी लेयर रहती है हमारी, ये वाली जो हम दिखा रहे हैं, ये लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो ऐसा सीन रहता है। उसके बाद अब यहाँ पर हमने एक और चीज़ देखी
कि यहाँ पर ये क्या करता है, स्प्लिट करता है मैसेज को, ठीक है। टीसीपी का एक और काम होता है कि ये ना मैसेज, जो हमारा मैसेज है या फिर जो हमारा डाटा है, ठीक है, ये भी स्प्लिट करता है किसमें, पैकेट्स में, इसका काम भी होता है, ठीक है। ये भी कर लेता है जब आईपी कभी कभार गलती से नहीं करता, तो ये भी, इसको भी करने की ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभार, ठीक है, किसी किसी केसेस में, जिसमें मैसेज को पैकेट्स में और तोड़ता है, ठीक है, स्मॉलर पैकेट्स में भी तोड़ता है। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, एक आखिरी चीज़ मैं जो बताने वाला हूँ, ठीक है। अब जो इंटरफेस रहता है, एक आखिरी चीज़ जो आप जानने वाले हो, ठीक है, 5 से 6 मिनट का होगा मैक्सिमम, ठीक है। इंटरफेस विद 2 मिनट में ख़त्म करके दिखाता हूँ। इंटरफेस विद आईपी, ठीक है। इंटरफेस जो आईपी के साथ है, आईपी विल नॉट हैंडल एनी एरर। ध्यान से सुनो, अगर कोई भी एरर हुआ इन पैकेट्स में, अगर कोई भी कुछ एरर हुआ, आईपी ने अपनी तरफ से भेज दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ए से लेकर बी में जा रहा है, ठीक है, ए से लेकर बी में जा रहा है, ठीक है, बीच में सी नोड है, फिर डी नोड है, ठीक है, फिर बी नोड है, और ये ए के साथ ना बहुत सारे कनेक्ट हैं, ठीक है, ई, यहाँ पे एफ, ठीक है, ये बी से कनेक्ट है, ये भी बी से कनेक्ट है। अगर ए ने ई को भेजा, मान लो ये वाला ट्रैक है, फिर ई से बी में जा रहा है, ठीक है, बट मैंने क्या बोला, लिंक अगर मान लो ख़राब हो गया, इसने एकदम से बोला ए से एफ में जाओ, कुछ पैकेट्स अभी भी रास्ते में ही थे, ठीक है, यहाँ पे इसने भेज दिए थे, ठीक है, यहाँ पे भी इसने भेज दिए थे, यहाँ पे भी इसने भेज दिए थे, लिंक एकदम से ख़राब हुआ, ये यहाँ बीच में गया, और यहाँ से जब आगे बढ़ रहे थे ये वाले ये तो लॉस्ट हो गए ना, ठीक है। फिर ए से इसने वहाँ भेजना शुरू कर दिया, इसने बोला ये वाले जो भेज रखे हैं ये पहुँच गए हैं भाई, आईपी ने बोला ये भेज दिए हैं, ठीक है, तो वो एरर को नहीं देखेगा, ठीक है, वो बोलेगा भेज दिया मैंने, तो मेरी तरफ से पूरा है। बी के पास तो पहुँचे नहीं, अब बी के पास पहुँचे नहीं, ए ने बोल दिया मैंने तो भेज दिया, मैं दोबारा नहीं भेजने वाला, ठीक है, तो आईपी ने अपना काम बोल दिया कि भाई मैं तो एरर्स को नहीं देखूंगा, ठीक है। अब अगर ऐसा सीन होगा तो एप्लीकेशन लेयर में जब आपका जो इंटरफेस होगा, वहाँ जो आप देखोगे आधी चीज़ें लिखे आ रही हैं, आधी चीज़ें गायब हैं, ब्लैंक, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये भी डाटा आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है या फिर कोई काम का नहीं है। तो इस चीज़ को भी हैंडल करता है कौन, टीसीपी, ठीक है। टीसीपी एग्जीक्यूट करेगा एरर्स को, ठीक है, एरर्स को पैकेट राउटिंग के समय, ठीक है, समझ जाना पैकेट राउटिंग क्या है, बहुत बार समझा दिया है आज की वीडियो में भी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, टीसीपी जो है, आखिरी लाइन जो है, ठीक है, टीसीपी की ध्यान से सुनो, मैंने बता दिया है इंटरफेस जो है आईपी का, उसने बोला मैं एरर नहीं देखूंगा, ठीक है, ना ही मैं किसी चीज़ को मेंटेन करूंगा, पैकेट्स को मैं मेंटेन भी नहीं करूंगा, ठीक है, मेंटेन करेगा टीसीपी, ठीक है, मेंटेन भी वही करेगा, ठीक है, उसके बाद डिलीवर भी वही करेगा, रीसेंड करके डिलीवर्ड भी वही करेगा, ठीक है, और रीसेंड भी वही करेगा। अगर कोई गलती हो गई ना तो टीसीपी बोलेगा कि मैं फिर से रीसेंड करता हूँ आपको, ठीक है, ताकि एप्लीकेशन लेयर में आपको कोई भी गलती ना हो, ठीक है। पीछे चल के मैं अब आपको ना ध्यान से अब समझ आएगा कुछ अच्छी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना इस वाले में, ठीक है, ये वाला रहा हमारा, नहीं ये नहीं है, कहाँ गया वो आईपी वाला, हाँ ये रहा, ठीक है। इसमें ध्यान से सुनना ज़रा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। पैकेट यहाँ से गए, आईपी पे गए, ठीक है, आईपी ने क्या करा, आईपी का काम था सिर्फ भेज देना, आईपी ने भेजा, ठीक है। यहाँ टीसीपी वाला समझा रहा हूँ, यूडीपी वाला मत देखना अभी, ठीक है, ये वाला पार्ट मत देखना, ये कुछ और है, ठीक है। अभी सिर्फ हम टीसीपी वाला पार्ट देख रहे हैं। अभी आपने एप्लीकेशन बिल्ड करी है टीसीपी का यूज़ करके, आईपी ने पैकेट्स भेज दिया, आउट ऑफ ऑर्डर थे, ठीक है, आउट ऑफ ऑर्डर थे, तो टीसीपी ने पैकेट का ऑर्डर, ठीक है, मैंने पीछे बताया था ना, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, ठीक है, ये है डेटा 1, ठीक है, फिर है डेटा 3, फिर है डेटा 2, ठीक है, डेटा 2, उसके बाद कौन सा है, डेटा 4, ठीक है। तो यहाँ पर आईपी ने तो भेज दिया, आईपी ने बोला भाई ऐसे है, ऐसे करके इसको शोकेस कर दो, इसने टीपी को वैल्यू दे दी। टीसीपी का काम है, टीसीपी प्रोटोकॉल का काम है ये चेक करना जो ऑर्डर है, ऑर्डर किसका, पैकेट्स का, ठीक है, पैकेट का वो सही होना चाहिए, जैसे भेजा गया था वैसे होना चाहिए। डाटा 1, डाटा 3, वो बोलेगा नहीं भाई इसको चेंज करो, ठीक है, वो अरेंजमेंट करवाएगा, वापस रीअरेंजमेंट करवाएगा, 3 को ऊपर भेज देगा, मतलब अभी यहाँ पे मैंने 2 और 3 वापस कर दिए हैं, ठीक है, तो उनको सही करेगा, उसके बाद ऐसा अरेंजमेंट कर देगा। जब ये सारे क्लियर हो जाएंगे उसके बाद टीसीपी ऊपर भेजेगा एप्लीकेशन लेयर को, तब जाकर आपके जो फ़ोन में एप्लीकेशन में आपको डिटेल्स दिखती हैं वो बिल्कुल करेक्ट दिखती हैं, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसा हुआ ना तो जब आप ओपन करते हो ना अपना इंस्टाग्राम तो वो ऐसे आ जाएगा ग्राम इंस्टा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा सीन। तो ये सीन ना बने, ठीक है, नेटवर्क पूरा ख़राब हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इसको हैंडल करता हमारा टीसीपी, आईपी नहीं लेता क्या, एरर्स हैंडल, बोलता है एरर मेरे को मत दो, मेरा कोई काम नहीं है इससे, मेरा लेना देना नहीं है, मैं तो डाटाग्राम को फॉलो करता हूँ, डाटाग्राम को फॉलो करूँगा, डाटाग्राम में यही चीज़ें मिलती हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। हमने सब कुछ पढ़ लिया है, लिटरली आज हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जान निकल गई है, ठीक है। बाकी टाइम यार आपको हमेशा ऐसे ही दिखेगा, 28 जुलाई हो रही है, 2:05 सुबह के, ठीक है। और हमने अपना पूरा निपटा दिया है आज का, ठीक है। पार्ट 4 इज़ कम्प्लीटेड, ऑल द थिंग्स वी हैव लर्नड इन टुडेज़ वीडियो, ठीक है। पार्ट 4 हमारा हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। ब्रांडिंग कोडिंग वर्ल्ड, अब यार अब ना बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। जैसे ही कोई टास्क पूरा होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला पूरा कंप्लीट हो चुका है, इस पर डबल टिक मारेंगे, ठीक है। ये स्टैक वन इन द सेंस अभी इसका एक पार्ट 2 भी आएगा जिसमें आपको यहाँ पे पार्ट 2 दिख जाएगा, ठीक है। वो अभी आपको आगे दिखेगा पार्ट 5 में, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई है ना, तो अगर आप उस डाउट्स को कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट में नहीं तो आप इंस्टाग्राम हैंडल जो कि हमारा कोडिंग, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, नोट्स का भी, ठीक है, हमारी पुरानी वीडियोस का भी, पार्ट 3, सेकंड, फर्स्ट, ठीक है। और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, ठीक है। इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा कोडिंग वर्ल्ड _ऑफिशियल, CW की फ़ोटो होगी ब्लू इंटरफेस में, ठीक है। बाकी सब कुछ निपटा लिया है जैसा कि आप देख ही चुके हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे वैल्यू प्रोवाइड हुई है ना तो प्लीज़ यार डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियोस बनाने में, ठीक है, एडिटिंग करने में। 1 घंटे की वीडियो अगर आप ले रहे हो ना तो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ मजाक से हट के 6 से 8 घंटे लगते हैं यार, ठीक है, पूरा उसको प्रिपेयर करके आपके सामने शोकेस करने में यूट्यूब पे, ठीक है। तो इस मेहनत को यार आप समझो, ठीक है, और सब्सक्राइब करके ही, लाइक करके, शेयर करके हमारी इस मेहनत को, ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी मेहनत बेकार नहीं गई है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज़, ठीक है। बाकी चलो फिर चलते हैं, ये रहा हमारा इंटरफेस, ओके, बाय।